1 मिनट सीरीज 10 का दम और 50 का पंच, ये तुम्हारा एनडीए की मैथ्स का डर खत्म कराएंगे। इस आवाज से परिचय हो गया होगा। हाँ, स्वागत है तुम्हारा इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। ये वही आवाज है जो तुम्हें शॉर्ट्स के रूप में 4-5 बार दिन में सुनाई पड़ती है। अब सभी जान गए होगे। काफी तुम सबको इंतजार था, कुछ बाधाएं थी, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए फिर से एक वीडियो लेके आए हैं। ये केवल क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारा तुम्हारा वार्तालाप है। एक गुरु और शिष्य की बीच में एक कम्युनिकेशन है। हम अपना माइंड तुम्हारे माइंड से कनेक्ट कराते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तुम अपना माइंड हमारे माइंड से कनेक्ट कराने की कोशिश करते हो। पीके मूवी की तरीके से कि हाथ में हाथ दिए और सीख गए। हालांकि दूर बैठे हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आवाज के माध्यम से और तकनीक के माध्यम से कुछ तो पॉसिबल है ही। जब सामने आओगे तब वो भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं 10 के दम का 8वां लिमिट्स की लंका। मजा आई थी इसमें, 50 के पंच में भी बहुत मजा आई थी। दोनों लेक्चर बहुत जबरदस्त थे। फिर मैं बता रहा हूँ, ये केवल क्वेश्चंस नहीं है, एक पूरा मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है बिटवीन, जो भी कह लो, गुरु और शिष्य के बीच में, ठीक है, मेंटोर या एस्पिरेंट के बीच में। ये एक पूरा कम्युनिकेशन है। उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। गीता हमें बहुत अच्छी लगती है, मैंने कई बार उसको पढ़ा है। मत्ता स्मृति ज्ञानम उपोहनम च भावार्थ, स्मृति ज्ञान और बुद्धि का उदय मुझसे होता है। कहने का मतलब, जब लगन से पढ़ोगे तो याददाश्त और बुद्धि अपने आप प्रखर होगी। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डाला करता हूँ पर डे कोई ना कोई ऐसा ही मैसेज। ये कमेंट तुम लोगों के जबरदस्त, और यही डिमांड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर अपनी बात रिपीट करता हूँ, 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ रहे हो तभी तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी तैयारी। अदरवाइज तुम मूर्ख बना रहे हो खुद को और घर वालों को भी। दूसरी बात, पहली कंडीशन है 8 से 10 क्वालिटी आवर्स देना। नहीं दे रहे हो, फिर निगेटिव पॉजिटिव ये सब कहाँ है यार? ऑफिसर बनने जा रहे हो, फौज में बॉर्डर संभालने जा रहे हो, फाइटर प्लेन सब उड़ाने जा रहे हो, और ये निगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज करो। मैंने बनाया भी था, क्या आप फौज में जा रहे हो, फौज वाला एटीट्यूड है, एक शॉर्ट बनाया था। ये साइकोलॉजिकली बड़ा मैंने चीजें देखी हैं, तब जाके मैं तुम्हें बता पाता हूँ, एक्सपीरियंस किया ढेर सारा। दूसरी बात, 1 घंटे अगर पूरा दिल लगा के देख पाना तो देखना। और तुमसे जो डिमांड है, जय हिंद जरूर लिख देना अगर ये आवाज सुनाई पड़ रही तुमको। ये कमेंट किया है निखिल राज वर्मा ने, नोट्स होंगे ही नहीं तो एक बार जाओ और मुस्कुराओ। हाँ, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, अपनी टैगलाइन तो बन गई। आप तो पीवाई क्यूज गुहाने पूरा चैप्टर कवर, हाँ कवर तो हो जाता है। ये है भाई आदित्य सिंह का है, फोर्स शुक्ला का है, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट हैं। ये सबके मजा आ जाती है। बस यही डिमांड तुमसे है, सर अगर आप पहले आए होते, अरे भाई जितना टाइम बचा उसको यूटिलाइज करो। यही तुम्हारा स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। सारी लेथन आधी तुम्हारी तो इसी से दूर हो जाएगी। जो बचा है उसको यूटिलाइज करो ना। तुम फेल हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता हम कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाएंगे। एक चैलेंज लो, 25 दिन का, 21 दिन का भी, जितना बचा हो करके देखो। उसमें भाई कमांडो ट्रेनिंग हो जाती है 30 से 35 दिन में, 160 दिन की, बेहतरीन से बेहतरीन। सब कुछ सिखाया जाता है, फिजिकल मेंटल सब कुछ, मनसा वाचा कर्मणा सब सिखाया जाता है। तो आशुतोष त्रिपाठी भैया, लाइक जब कभी डिमोटिवेट हो, ओनली मेरी कोई भी सीरीज, हाँ सिंपल सी बात है, कोई भी सीरीज देख लो, शॉर्ट देख लो, या जो हमने मोटिवेशनल छोटे छोटे 4-4 5 मिनट के ऑडियो फॉर्म्स बनाए हैं, देख लो जाके उनको। ये जेन बॉयज अपना गजब का माहौल बना है। मुस्कुराओ, चुपके से मुस्कुरा लो, कोई देख ना पाए तुम कितने बड़े वाले हो। टाइम इज योर फ्यूल। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें देख के मुस्कुराएगा। बिल्कुल भाई, अनमोल दीक्षित मेरे भाई। संतोष भाई भी मैसेज किया, टाइम वेस्ट नहीं करते कि टाइम इज योर फ्यूल। अपना पूरा एक मोटिव है कि तुम्हारा टाइम बचाना है, और 5 घंटे में जो कंटेंट आता है वो चीज तुम्हें मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, गुरु शिष्य के बीच में ये जो संवाद हो रहा है मैथमेटिक्स का, उसके माध्यम से तुम्हें सिखाते हैं। 2D का तोड़। देखो, 2D समझनी हो तो एक छोटा सा फिगर बनाना सीखो, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ऑफ 2D 3D। पार्ट 1 आज पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाएगी तो कहानी है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन सब इसी मिक्स है। सेकंड पार्ट होगा, वो होगा तुम्हारा कॉनिक सेक्शन और सर्कल का। पार्ट 1 ही बेस है पूरे 2D 3D वेक्टर का। इसमें से आपके 15 से 18 क्वेश्चन बनता है। इसका अगर ये बहुत दिल से वीडियो देख लोगे तो मजा आ जाएगी। एक आधा कोई डिसलाइक भी कर देता है, मोटा मेढक टाइप से कुछ होगा भाई, नहीं तो इतना सब कंटेंट दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, डिसलाइक वाला कौन करेगा? बच्चा देखे भले ना, डिसलाइक तो नहीं करेगा। एक आधा आता है। हाँ हाँ भाई, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन एंड समझ इज मोर इंपॉर्टेंट देन रट्टा। इस चैप्टर की डिमांड यही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ भाई। चलो वो सब बातें उन पर ध्यान नहीं देते हैं, मेन चीज अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं। कंटेंट इज योर की टू सक्सेस। इमेजिनेशन एंड समझ, तुम्हारी इमेजिनेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि सबसे जो पावरफुल टूल ह्यूमंस का है वो इमेजिनेशन है। आपकी कल्पना शक्ति कितनी है वो सबसे मैटर करती है। समझ इज मोर इंपॉर्टेंट देन रट्टा। आंसर आंसर मत रटो मेरे भाई, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। कहाँ चक्कर में पड़े हो सब।
आगे बढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। मैंने बताया भी मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, पेन उठाओ और घिसो उसको। 50 से 60 क्वेश्चन तुम्हारे पेन के नीचे से रोज नहीं निकलते हैं, इसका मतलब तुम ब्लफ कर रहे हो खुद को। और समझ गए होगे, आगे पूरा सेंटेंस नहीं कंप्लीट करूंगा, समझ तो गई होगी, क्योंकि एक बात रिपीट कर चुका हूं मैं। समझ तो गए हो ही होगे कि पीछे एक बड़ी कहानी है भाई, कभी सुनाऊंगा, लेकिन अभी फिर बहुत ज्यादा कहानियां और डिटेल विटेल में देखा जाएगा। कम टाइम है, वीडियोज भी कम आ पाते हैं ड्यू टू ढेर सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जितना भी है मस्त है, और कोशिश करूंगा चीजें बहुत बेहतर हो जाए जल्दी से जल्दी। कल पूरा प्लानिंग है प्रोबेबिलिटी में तुम्हें मजा दिलाने के लिए। आज 2D के सफर पे चलते हैं, देखते हैं भाई इस एपिसोड को, देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली चीज, अगर तुमको लाइन अभी तक नहीं पता है कैसे लिखी जाती है तो तुम बहुत बड़े वाले हो, मुस्कुरा लो थोड़ा सा कोने में जाके। 10 चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक चैप्टर के। 10 का दम का सीरीज का यही है कि एनडीए के सारे मैथ्स के चैप्टर जब भी तुम्हें लगे रिवाइज करना है, उठा के देख लो भाई। 10 का दम सीरीज, कोई भी चैप्टर खट से रिवाइज कर लो। इसमें क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा एक चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है ना। और तुम फिर बेहतरीन तरीके से जो तुमने जहां से पढ़ा हो, जहां से नोट्स बनाए, जिस बुक को फॉलो करते हो, सब ओपन डोमेन में है, जाके लगाओ जाके फॉर गुड, ठीक है। स्लोप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और देखो, ए बी एक साथ जीरो हो नहीं सकते, एक साथ जीरो हो जाए कांस्टेंट बचेगा, लाइन बचेगी ही नहीं मेरे भाई। इसका स्लोप क्या होता है? इसका स्लोप एक बड़ा अच्छा सा वीडियो हमने बनाया था कल की, मैथ्स में एरर कितने टाइप की होती है ना। तो उसमें देखो मैंने बताया था कि स्लोप से और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंफ्यूजन होता है। माइनस ए टाइम वी, अगर कोई लाइन ऐसी लिखी है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप देखते ही देखते तुम्हें लिखना आना चाहिए -2/3 इसका स्लोप है। स्लोप होता क्या है? देखो, इसको टेन थीटा से भी निकालते, इसको m बोल देते। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन से बहुत कंफ्यूजन रहता, मुझे भी कंफ्यूजन रहता था बचपन में, लेकिन मैंने इसको समझा, जो जो कंफ्यूजन है दूर करो, तुम्हारा कंपटीशन में सफर बहुत आसान हो जाएगा। यही तो सब है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट के डिफरेंस से खट से तुम्हें स्लोप निकालना आना चाहिए। अगर ये टूल्स स्टार्टिंग का पहला पेज है तुम्हें नहीं आता है, तो उसका मतलब थोड़ा सा मुस्कुराओ, और 2D का सफर तुम्हारा आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं करूंगा। तो मेरे साथ 1 घंटा बिताओ, मुस्कुराओ, मेरे साथ 1 घंटा बिताओ। 2 पॉइंट दिए गए हैं, तुम्हें इसमें सिद्धहस्त होना चाहिए। कोई भी 2 पॉइंट दिए जाए, 3,2 दिया जाए, इन दोनों y2 मतलब ये 2 माइनस y1 प्लस 1 कर लो, इनमें कोई मिस्टेक हो ही ना पाए। x माइनस x1 2 हो जाएगा, तो 3/5 इसका स्लोप हो गया। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए मेरे भाई। देखो, स्टूडेंट से कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना हो और गुरु से कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ना हो, ये अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, वो अलग मसला है, उस पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, बट सेंस में उनको माइंड में रखने की जरूरत है। बच्चे बहुत सेंसिटिवली वीडियो देखते हैं, मैं तो देखता हूँ, कमेंट करते हैं, सर इसमें ये वाला गलत है। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, इसका मतलब तुम सही से देखते हो, सही से पढ़ते हो, बस क्वाइट ऑब्वियस है। तो हमारा उद्देश्य उसमें हल हो रहा है। तो स्लोप निकालने के 2-3 तरीके, लाइन की इक्वेशन दी गई हो तो ऐसे करके निकाल लोगे, एंगल थीटा दिया गया हो तो m डायरेक्ट लिख लोगे उसको, tan थीटा की वैल्यू निकाल के। 2 पॉइंट दिए गए हैं तो ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। 2-3 तरीके हैं लाइन के स्लोप निकालने की। पहले स्लाइड पे पहला पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूं, वो कहीं पे चुपचाप तुम्हें पता ही होगी, लेकिन लिख लो। बोलते थीटा क्या होता है, जैसे ये लाइन है, अब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है? कहीं पे भी कट की है तो राइट साइड में होगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एक्सिस बोलते हैं। चाहे जहां पे कोई जरूरी नहीं यहां कट करे, चाहे यहां कट करे, राइट साइड में जो पोर्शन होगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और आज से कंफ्यूजन दूर कर लो, और जो लेफ्ट साइड में होगा उसको बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, इसी का tan लेने पे जो वैल्यू मिलती है वो होती है स्लोप। ये कहानी आज से अभी से तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। जब ये स्लोप थीटा 90 से बड़ा होगा तो स्लोप निगेटिव में आएगा, और जब थीटा 90 से छोटा होगा, मतलब क्वाइट ऑब्वियस है, tan थीटा 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है, उसके बाद निगेटिव होता है। तो उससे भी हमें अंदाजा लग जाएगा कि लाइन किस तरफ को झुकी हुई है, ऐसी है कि ऐसी है। स्लोप से बिल्कुल अंदाजा लगता है, पैरेलल है कैसी है लाइन, ये अंदाजा लगता ही है। अब आते हैं वो 10 चीजें जो 2D की या पूरे 2D 3D और वेक्टर के संसार की तुम्हें पहले आनी चाहिए। सबसे पहले अगर ये 10 चीजें आती है, इसमें मैं तुम्हें बहुत डिटेल नहीं बताता हूं, पहली बात तुमने वीडियोस देख लिए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं आनी है, आ रही हैं, तो 10 चीजें पॉइंट पहले लिखोगे, उसके बाद आगे एनडीए का सफर बढ़ाओगे। सेक्शन फॉर्मूला
इसके 8-10 क्वेश्चन कर लोगे जाके, उसमें सिद्धस्त हो जाओ, किसी का मिड पॉइंट आंख पलक झपकते ही, जैसे नहीं अर्जुन का निशाना सीधे टारगेट पे लगता था, या राणा प्रताप के घोड़े की बड़ी फेमस लाइनें हैं कि तनिक हवा से बाग हिली लेके सवार उड़ जाता था, मतलब जरा से उसकी अगर लगाम हिलती थी तो सवार को लेके एकदम भाग लेता था। तो ऐसी तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए, तुम्हारी एक्यूरेसी होनी चाहिए अर्जुन जैसी, और तुम्हारी चीजें बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़नी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूले में सिद्धस्त हो जाओगे, पहली डिमांड तुम्हारी ये मैं कर रहा हूं। दूसरी, डिस्टेंस फॉर्मूला तुमसे कभी मिस्टेक नहीं होगा, बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस निकालने में सिद्धस्त हो जाओ, 10 12 15 20 क्वेश्चन लगाओ तो पहला पॉइंट, पहला बंदर अपना पालतू बनाओ, ठीक है ना। गांधी के 3 बंदर मुझे बहुत, गांधी जी के 3 बंदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, उनको अप्लाई भी करता हूँ ढेर सारी चीजों, तुमने देखा भी होगा, 2-4 शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ। कल भी बताया था कौन सी 3 मिस्टेक हैं गांधी जी के बंदर बने थे, तो एक बच्ची कमेंट भी की थी, इसमें भी बीच वाली मैं हूँ, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 2 पैरेलल लाइंस, दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें पता हो, ये एपिसोड है धड़ाधड़ चलेगा 1 घंटे का, ठीक है ना। 2 पैरेलल लाइंस, दूसरा पॉइंट तुम्हें इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि 2 पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं मेरे भाई। अगर ऐसे कुछ लिखी हैं, देखो लाइन सारी उन्हीं से बनेगी, कैसे बनेगी, बहुत सारी चीजें तुम्हें नहीं सिखाना चाहता हूं यहाँ पे, क्योंकि टाइम तुम्हारा बचाना और सिखाना भी है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही, अदरवाइज तो ये सब पढ़ ही लिख रहे हो, पूरा दुनिया में सब ढेर सारा कंटेंट चल ही रहा है ना। हमारी यूएसपी क्या है, हमारी चीज क्या है, हमारी की पॉइंट क्या है कि कम टाइम में खटाक से 1 घंटे के एक एपिसोड में तुम्हें उस चैप्टर का पूरा माइंड मेकिंग तैयार कर देना, और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ से है क्या नहीं, इन सब चीजों को ध्यान मत दो, आंख बंद करो, आंख खोलो सॉरी, मतलब मन की आंखें बंद करो, केवल उसी पे ध्यान धरो और ये एपिसोड देखो। 2 पैरेलल लाइन लिखने का मतलब क्या है, उनके स्लोप अगर इक्वल होंगे, अगर कोई लाइन ऐसी लिखी है 2x + 3y और दूसरी भी लाइन ऐसी ही लिखी है, यहाँ पे कुछ भी हो -6 -7 + 7, ये दोनों अगर ये पोर्शन सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी, आज से अभी से जान जाओ। अगर उनका रेशियो सेम है, जैसे ऊपर लिखा था 2x + 3y और नीचे लिख जाए 4x + 6y, अभी भी ये पैरेलल है, उसके लिए हमने ये चीज लिखी है। क्यों? इनको डिवाइड करोगे 2/4 और 3/6 तो 1/2 1/2 आएगा, मतलब अभी भी ये पैरेलल लाइन है। क्यों ना मानते तो देख लो भाई, इसका स्लोप निकालोगे तो -2 अपॉन, इसका स्लोप निकालोगे -2/3 और इसका स्लोप निकालोगे -4/6, ये भी क्या आ जाएगा -2/3, दोनों का स्लोप बराबर आ रहा, लाइंस पैरेलल है। तो आज के बाद कभी ये बात मत रिपीट करना कि तुम्हें पैरेलल लाइंस को पहचानना या लिखना नहीं आता। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें तुम्हें आनी ही चाहिए मेरे भाई, कि पैरेलल लाइन सीख गए। जो 10 चीज़ें हैं, अगर 10 आती होंगी तब मैं गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हें मज़ा आएगी, अदरवाइज़ फिर कहाँ मज़ा आएगी? बेसिक टूल्स ही नहीं, बंदूक नहीं, कहाँ लड़ने जाओगे? भाग खड़े होगे, ठीक है ना? तो बेसिक इक्विपमेंट्स आपके होने ही चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन्स, पूरी किट लेके चलता है एक फौजी जवान भाई, जब वॉर पे जाता है, 20-25 किलो, 30 किलो सब लोड होता है उसमें। तुम्हें फार्मूले 20 तो नहीं याद कर पा रहे हो। 500 रील कम से कम खिसका देते हो कि दिन भर, तुम्हें ये मैं बोला था पर डे 20-30 फार्मूले याद करो, 50 वोकैब याद करो, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि 8 से 10 घंटे ध्यान एकदम रखे ही नहीं हो। तुम्हें तो पंचायत, सोशल मीडिया और सब सेटिंग्स चाहिए ना भाई, समझ तो गई होगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर लाइन्स, कोई भी 2 लाइन अगर इस टाइप से लिखी हैं, ax + by, ये पोर्शन ऐसा है, यहाँ प्लस लैम्डा लिखा इक्वल टू 0, अगर हम b वाला कोएफिशिएंट x के साथ में देख लें गलती से और बीच में देखें माइनस है और ये कोएफिशिएंट y के साथ लगा है, तो तुरंत आंख बंद करके उसको बोल दोगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन आपस में है। एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, 2x + 3y + 1 = 0 और लाइन लिखी है 3x - 2y - 6 = 0, आपस में दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। और तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनका स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट -1 दे देगा। या और कैसे यूज करोगे, एक का अगर m1 निकला है तो दूसरे का -1/m1 होगा, इनका दोनों प्रोडक्ट करोगे तब भी -1 आएगा। ये 1-2 बातें तुम्हें याद होनी चाहिए परपेंडिकुलर लाइन के केस में। कौन सी? पहली बात कि पहचानोगे कैसे अगर लाइन लिखी है, दूसरी बात कि उनका प्रोडक्ट -1 होता है, और तीसरी बात कि अगर m1 स्लोप एक परपेंडिकुलर लाइन का निकला है तो उसके दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा जो परपेंडिकुलर होगी, -1/m1 होगा। ये 3 पॉइंट मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसमें भी तुम्हें बिल्कुल महारत हासिल होनी चाहिए और तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर एक का स्लोप m1 दे रखा है, दूसरे का m2 दे रखा है, तो इसको लिखोगे tan थीटा। ये देखो भाई, दो लाइन कोई आपस में कट कट करेंगी तो एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस होगा। ये एक्यूट एंगल की बात हो रही है, थीटा थीटा डैश। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है।
ये तुम्हें बिल्कुल याद ही होना चाहिए। अगर दो लाइनों का स्लोप पता है, वैल्यू पता है, तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस इंपॉर्टेंट है, कभी कभार तुमसे पूछेगा। फिफ्थ पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब देखो कि अगर 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट P है, दूसरा Q है और तीसरा R है, ये कोलिनियर कैसे होंगे, इनकी कंडीशन क्या है? अगर एक ही लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे, अगर एक लाइन में नहीं होंगे, जरा सा तीसरा पॉइंट इधर उधर भटकेगा तो ट्राइंगल बनाने लगेंगे। इसी वजह से 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 कर दो। तो वो कोलिनियरिटी की कंडीशन में कोई 3 पॉइंट देगा, एक पॉइंट लेमडा दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कोलिनियर है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। यही सब क्वेश्चन ऐसा बनाता है, ठीक है। तो तुम्हें काम बेटा क्या करना है, तुम्हें एक तो मेथड ये है कि कोलिनियरिटी की कंडीशन लगाओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करो। जो मुझे अच्छा लगता है कोलिनियर पॉइंट में निकालने के लिए, वो लगता है कि क्यूपी का स्लोप निकालो इक्वल टू स्लोप कर दो आर क्यू का। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे, बड़ा ध्यान से देखो, धीरे से देखो और नोट कर लो इसको। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इस पॉइंट में से इस पॉइंट का रेशियो लेस करोगे, y2 माइनस y1, आंख बंद करके मैं पहले बता के आया हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। और ऐसे ही इनका दोनों का स्लोप निकालोगे, दोनों को बराबर कर दोगे। स्लोप अगर बराबर होगा तो लाइन ही एक ही होगी, तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका हम यूज भी आगे करेंगे, तुम्हें पता लग जाएगा। ये स्टार्टिंग के 5 पॉइंट्स थे जो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए थे मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। अपने टाइम का बेहतरीन यूज करना है, जितना भी टाइम बचा है अपने को पॉजिटिव रखना है। जब आप पॉजिटिव रखते हो, खुश रहते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, जो नहीं मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बताया करता हूँ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। जब आप डिसिप्लिन रहते हो तो उसमें रहता क्या है कि आप सुचारू रूप से, मौका ही नहीं मिलता नेगेटिव पॉजिटिव होने का। जो काम करना है उसको कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके बेनिफिट सब ये होते हैं। इस वजह से ये सब बेटा करते रहो और सीखते रहो। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन। बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो उसको सीख लो, जहां से पढ़ रहे हो, जो बुक फॉलो कर रहे हो, चीजें देख रहे हो। एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। मतलब मोस्टली लाइन ऐसे ही लिखी जाती है, तो ये जनरल फॉर्म, एक तरफ 0 एक तरफ सब कुछ, ठीक है। अब इसमें अगर 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा तो ये भी जनरल फॉर्म ही है, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा हो, ये भी जनरल फॉर्म है। 2x प्लस 3y, भाई एक साथ जीरो ये भी नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है एक टाइम पे। -1 इक्वल टू 0, ये सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसे अगर दी गई हो लाइन तो इसको स्लोप फॉर्म बोलते हैं। m क्या है? m लाइन का स्लोप है। c क्या है? y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कर रहा है वो c है, और m क्या है? इसका स्लोप। ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। फिर है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए और बी क्या है? कोई भी लाइन ए एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, लेंथ मतलब, और बी एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कर रही है, इधर 1 है, तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही तुम्हें नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी क्या है? किसी भी लाइन पे ओरिजिन से, यानी 0 कॉमा ओरिजिन, मतलब 2D में 0 कॉमा 0 बोलेंगे। ओरिजिन से परपेंडिकुलर अगर एक लाइन पे ड्रॉ करोगे तो जो P होगा उसकी लेंथ को P बोलेंगे। जो लेंथ आएगी ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे उसको लाइन को P बोलेंगे। और अल्फा क्या है? वही परपेंडिकुलर P जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलेंगे। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये स्लोप ऑफ लाइन नहीं है। ये अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा है जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ किया जा रहा है लाइन पे। अगर मान लो लाइन यहाँ है तो हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा बोल रहे हैं। बातें पल्ले पड़ी हो तो हम आगे बढ़ जाएं। ये लाइन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। इन पे एनडीए क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछता है। ये 6 पॉइंट मैंने तुम्हें बताया बहुत एग्जैक्ट तरीके से, और ये 6 पॉइंट इसी फॉर्म में, इसी एक्यूरेसी के साथ तुम्हें रिकॉल भी होने चाहिए और तुम्हें पता भी होने चाहिए। देखो तैयारी है, ये 12th एग्जाम नहीं है कि भाई 90% 100% सिलेबस कंप्लीट करो फिर उसमें 95% लाओ। मैं बताता भी रहता हूँ, ये कंपटीशन है, इसमें 33% 35% कट ऑफ जाता है, तो 37% 38% टॉपर के आते हैं, ठीक है ना, 40% के आसपास। तो इस वजह से ये कंपटीशन है, इसमें तुम्हें जितना पढ़ लिए हो बिल्कुल रेडी हो, तुम्हारे टिप्स पे हो, ठीक है। ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। जैसे इसमें मैंने आज 1 मिनट एक रिवीजन टाइप से टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, ठीक है, कि
अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई सारी लेंथ इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। इसी से इंफॉर्मेशन से हम कई चीजें, और मिड पॉइंट होगा ये दोनों का। पैरेललोग्राम इसी को कर दो, रोम्बस बना दो, इसी को थोड़ा सा धक्का दो, स्क्वायर को टिल्ट हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, साइड्स अभी भी सेम रहेंगी, एंगल चेंज हो जाएंगे, और ये जो इसके डायगोनल्स हैं वो छोटे बड़े हो जाएंगे, लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगे। ये कहीं पे नोट कर लो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था, वो तुम्हें पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी हाइट क्या होती है, इसका एरिया क्या होता है, ये बातें पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं यूज होती हैं। ऐसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में पता होना चाहिए, और रेक्टेंगल को थोड़ा सा पुश करोगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें इसमें चेंज हो जाती हैं, पैरेललोग्राम बन जाता है। और ऐसे ही ट्रेपेजियम, मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल ना हो, दो लाइन पैरेलल हो। और अगर आइसोसेलस ट्रेपेजियम बोला है, दो साइड इसकी इक्वल हो और दो साइड पैरेलल। ये बातें तुम्हें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कहीं पे छोटा सा नोट कर लो, दोबारा इसकी जरूरत ना पड़े। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका मैं बताऊंगा तुम्हें। एक तो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल बना के, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कि वो फॉर्मूला जो इसको ओपन करके आता है डिटर्मिनेंट को, वो मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, जब आगे यूज आएगा वहीं पे नोट कर लेना। मतलब इन बिटवीन क्वेश्चन में तुम्हें ढेर सारी बातें बताता रहता हूँ, तुम्हें कोई यूजफुल चीज लगे, कोई फ्रूटफुल लगे, उसको खट से नोट कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये चीजें तुम्हें पता ही होनी चाहिए। देखो, मुस्कुराने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तभी मुस्कुरा पाओगे, ऐसे थोड़ी मुस्कुराहट फिजूल में आती है। फालतू मुस्कुराओगे, लोग कहेंगे कुछ सटक गया है। तो पर्पजफुली मुस्कुराओ। नाइन्थ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन तुम्हें आना चाहिए। इसमें तुम बिल्कुल सिद्धस्त हो। देखो, मैंने पहला पॉइंट तुमको बताया था, उसमें तुम बिल्कुल सिद्धस्त हो, मतलब एक्सपर्ट हो, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर ग्रेड हो। मतलब जो कमांडो ट्रेनिंग्स होती हैं पैरा एसएफ की, या कोई भी गरुड़ कमांडोज हैं, या तुम्हारा एनएसजी कमांडोज हैं, तो इनमें होता क्या है कि कुछ जो टॉपर होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर ग्रेड दिया जाता है। मतलब उनमें कोई डाउट नहीं रहता, वो एक्सट्रीम लेवल पे अपने को ले जा चुके होते हैं। फिर उन्हीं को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग वही अच्छी दे पाएगा। अदरवाइज देखो भतेरे, आजकल कितनी टेक्नोलॉजी, मैं पहली पहली बात पूरी कर लूं। ट्रेनिंग वही आदमी अच्छी दे पाएगा जो सच में एक अच्छे लेवल पे खुद तैयारी किया होगा और खुद ही उन चीजों को सेंस किया होगा। अदरवाइज भतेरा, जैसे कल बच्चा नहीं कमेंट किया था, इस बिजनेस से सब आपका है, अलग है जो कंटेंट देते हो, तो भतेरा बिजनेस है। आजकल सब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, खिसकाते रहो, पीडीएफ आंसर बताते रहो, पीछे सब लिखा है, बच्चे को समझ आए ना आए, चैनल में 5 घंटे चलाते रहो, व्यूज बहुत ज्यादा, ऐसे सब बड़े सब दुनिया के जंजाल है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, अपना तुम्हें काम निकालना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। नाइन्थ है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तुम्हें ये बात पता ही होना चाहिए, अगर एक पॉइंट सपने में भी दे दिया जाए x1 y1, और एक लाइन परपेंडिकुलर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें खट से निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकाली जाती है, जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं x और y के, उनका स्क्वायर करके सम कर दो, और ऊपर लाइन में क्या डालोगे, ये डिटर्मिनेंट, क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव ही होगी, ऊपर जहां x है वहां पे x1 पुट कर दोगे, जहां y है वहां y1। ये बात तुम्हें पता ही होनी चाहिए। और प्लस y1, और प्लस c लिखोगे, जीरो लिखोगे नहीं। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन होती है। ऐसे ही फूटा परपेंडिकुलर इसकी शॉर्टिक भी होती है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, अदरवाइज इसको बताएंगे जरूर, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो जब 50 का पंच लाएंगे इसका, तब बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक दो दिन बाधाएं रही, तुम लोगों के कमेंट्स भी आते रहे, वेट करते रहे, उसके लिए फिर मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं, उसके लिए सॉरी अगेन। कोई बात नहीं, जितना सफर हम लोगों का रहेगा, जितने वीडियो जाएंगे, उनमें तुम्हें मजा आएगा, ये पहली बात है। बस तुम लोगों का सपोर्ट इतना अच्छा रहता है कि मन करता है कि चलो ठीक करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर दो पैरेलल लाइन लिखी हैं, लिखी कैसे होंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ए डैश, मतलब दोनों का सेम ही होगा ये वाला, प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में निकालनी तुम्हें आनी चाहिए कि सी डैश माइनस सी अपॉन, ये दोनों का सेम होगा भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए। ये 9 ऐसे पॉइंट हैं जो तुम्हें बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, तो तुम्हारा सफर आगे का बहुत आसान रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इन 9 पॉइंट्स में से अभी भी अगर कुछ क्लियर नहीं है, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाओ। वो नोट्स अगर खुद देखें अपने आप को तो कहें हाँ, मुझे किसी ने संवारा है, संजोया है और बनाया है। तुम देखो तो तुम्हें मजा आया कि हाँ यार, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। तुम नोट्स अच्छे बनाओ, कोई काम अच्छा करो, बिल्कुल गुदगुदी होती भाई। या कोई तीसरा आदमी देखे तो कहे हाँ, किसी ने नोट्स बनाए, तब तुम्हारा काम एक दिखेगा, तुम उनको रिवाइज करोगे, अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो ये शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा, सिखाऊँगा। अगर वो नहीं है तो फिर कॉम्पिटिशन में थोड़ा दिक्कत होती है। तुम लेंदी-लेंदी पढ़ते रहते हो। चलो, ये बहुत काम की बातें हैं, इस वज़ह से मैं कर रहा हूँ। मैं फालतू कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये काम की ही बातें कर रहा हूँ। तुम्हें सिखाने का, तुमसे बातचीत करने का, तुमसे कम्युनिकेशन करने का है, बहुत इंपॉर्टेंट। 10th 10 के दम का 10वां जो फंडा है वो है योर मैथमेटिकल कॉमन सेंस और स्मार्ट अप्रोच। तब आगे बढ़ोगे और मुस्कुराओगे अगर ये चीज़ें तुम सीख लिए। ये तुम्हारे तुम्हारे तर्कस में एक बहुत अच्छे बाणों का संग्रह हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, जो तुम्हें काफ़ी सटीकता के साथ तुम्हारे युद्ध में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगेन जय हिंद। इन्हीं सब पॉइंट्स पे हम देखते हैं आज का चैप्टर और पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, द पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस एक दे रखा है, तुम्हें स्क्वायर खट से छोटा सा फिगर बनाओ, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। देखो मैंने आज जो पोस्ट डाली थी उसमें भी लिखा है कि 2D का दर्द खत्म हो जाएगा और छोटा सा फिगर बनाओगे। मेरे बात समझ में आई मेरे भाई? तो ये छोटा सा तुमने फिगर बनाया, तुमने कोई लेट कर लिया 1, -1 और एक लाइन दी गई है 3x प्लस 2y प्लस इक्वल टू 5। देखो, एक तुम्हें मैं पहली चीज बताने जा रहा हूं कि तुम्हें किसी भी पॉइंट को लाइन में पुट करना आना चाहिए कि वो सेटिस्फाई। पलक झपकते, यहां मुझे भले टाइम लगेगा, मैं तो सिखा रहा हूं ना तुम्हें। तुम पलक झपकते देख लो कि ये पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता, बहुत इतने बड़े वाले होंगे जो ये सेटिस्फाई करना ही नहीं जानते होंगे। इसमें तुमने कोई पॉइंट रखा, जैसे लिखा है 2x - y इक्वल टू 0, तो 0, 0 इस पे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो इसमें रखो x की जगह y की जगह 0, 0, 0 बराबर 0। यानी मतलब ये जो लाइन होगी इस पे 0, 0 पॉइंट होगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है। नहीं पता है, थोड़ा सा मुस्कुराओ और ये सीख लो। जब सीख गए तब आगे बढ़ गए, बात खत्म हो गई। इसके पहले बंडल थे, कोई बात नहीं, अभी तो सीख गए ना। तो ये मानो, निगेटिव बिल्कुल अपने को मत करो, आता हो चाहे ना आता हो। 0 भी आता हो तब भी फाइटर वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तो बहुत सक्सेस हो जाओगे। बहुत कम पढ़े लिखे लोग बहुत देश में मौज काट रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तुम तो अच्छा खासा 12th पास करके आए हो और एक अच्छी कंपटीशन में फाइट कर रहे हो। देखो, एक्स्ट्रा बातें थी जो शुरुआत में थोड़ा बताता हूँ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी एक चाहिए होता है एक फ्लो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये लाइन दी गई। तो सबसे पहले तुम पुट करके इसमें देखे, 1 यहाँ पे पुट किए, 3 आया, -2 आया, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 1 इक्वल टू 5 नहीं है। तुम्हें ये कंफर्म हो गया कि ये वाला डायगोनल है, नहीं ये डायगोनल है ये वाला। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब पूछ क्या रहा, इक्वेशन ऑफ द डायगोनल, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। अब अदर डायगोनल, तुम्हें एक बात कंफर्म है कि अदर डायगोनल पे ये पॉइंट सेटिस्फाई ही करेगा, क्योंकि अदर डायगोनल यही तो होगी। तो ये पहली बात, तो पॉइंट पुट करके देख लो कि किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 यहां पुट करिए, -1 यहां पुट किए, पहली को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी को देखो, 1 यहां पुट किए 2, -1 यहां पुट किए तो 3, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये काम नहीं चलने वाला। तो चलने वाला क्या है इनमें? हाँ देख लो, बहुत ज्यादा टाइम लग नहीं रहा, तो इसमें 1 सेटिस्फाई किए, इसमें माइनस, तो ये भी चलो ठीक। अब हम तरीका लगाते हैं क्या, खट से तुरंत तरीका लगाओगे। इसका स्लोप तुम्हें आंख बंद करके -3/2। देखो भी सिखाने में टाइम लगेगा, जब तुम सीख जाओगे या तुम्हें आता होगा तुम कम टाइम में चीजें सॉल्व करोगे, मुझे बताने में टाइम लगता है। तो अब दूसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे, दूसरा तरीका लगाओगे कि इसका खट से तुम क्या कर लोगे, इसका स्लोप निकाल लोगे। मैं अभी बता के आया हूं कि अगर इसके कोई लाइन परपेंडिकुलर, तुम्हें पता है डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर के, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस टाइम, इसको पलट दो, तो माइनस पहले से लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, 2/3 स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से नहीं लिख पाओगे, या 2/3 इसमें किस लाइन का स्लोप है ये नहीं जान पाओगे। बोलो भाई, 2/3 केवल और केवल बी लाइन का स्लोप है और सी लाइन का स्लोप है। क्लियर? अब पॉइंट चेक कर लो, 1 का -1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 -1 इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ठीक है, इसको आराम से फिर से देख लोगे कि हमने पहले तो डायगोनल पहचाना कि कौन सा डायगोनल लिखा है, ये अपोजिट डायगोनल लिखा था, यहां से तुरंत स्लोप निकाल लिया। स्लोप से हमारा लाइन 2 शॉर्ट आउट हो गई, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। फिर हमने पॉइंट रख के देख लिया, सॉल्व हो गया। दूसरा मेथड इसका क्या था कि इसमें पुट करते, हमारे पास पॉइंट था ही, स्लोप निकल आया था, कोई झंझट ना करके y माइनस y1 यानी +1 इक्वल टू स्लोप 2/3 और x माइनस x1 यानी x माइनस 1 पुट करते, यहां से निकल आता, 3 मल्टीप्लाई में जाता, 3y प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, 2x को इधर लाओ तो माइनस का 2x प्लस का 3y और
माइनस का 2 तो प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, टिक करो, आगे आगे बढ़ोगे। तो इसके 2-3 अप्रोच मैंने तुम्हें बताए कि इसको देखोगे कैसे। ये बताने में मुझे फिर से टाइम लग रहा है क्योंकि मैं तो तुम्हारा माइंड मेकिंग करा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूँ। तो तुम्हें बेनिफिट क्या मिलेगा, तुम खट 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 सोचने लग जाओगे इस चीज को। तो सबसे पहला फंडा पूरी 2D का छोटा सा फिगर बनाओ और दर्द कम कर ले जाओ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो पहली बात तो तुम्हें ये सब चीजें पता होना चाहिए, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब बातें पता होना चाहिए, मुझे भूल जाती थी। तो मैंने लिखा CIOC, ट्रिक बनाओ, माइंड को ट्रिक करो, तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, फल का ठेला लगा रहे हो कि उसमें माइंड को ट्रिक करो। CIOC मतलब सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं लिख लोगे, तुम अपना नोट्स अच्छा बना लोगे। और सरकम सेंटर, ये इधर मार लिख लो, MAAR, कभी नहीं भूलोगे। क्यों, इसमें राइम है CIOC। और सेंट्रॉइड सबसे पहले होता है, तो सेंट्रॉइड सबसे पहले होगा क्योंकि वही मोस्टली पूछा भी जाता है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। मार क्या है, ये मीडियन है, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। और ये एंगल बाइसेक्टर, छोटा सा एंगल बना लोगे। और ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। एक एल्टीट्यूड भी नहीं पता है तो भाई थोड़ा सा मुस्कुराओ, सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर, तो इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और आर का मतलब राइट बाइसेक्टर, RIGST, राइट बाइसेक्टर। देखो मीडियन भी बाइसेक्टर होती है लेकिन राइट बाइसेक्टर नहीं होती। जैसे हमने ट्राइंगल बनाया, मीडियन का मतलब होता है कि इस पॉइंट से उसके मिड पॉइंट को जाती हुई एक लाइन। और राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि इस लाइन को आधा आधा भी करे, बाइसेक्ट भी करे और राइट एंगल भी बनाए। तो ये लाइन कोई जरूरी नहीं वर्टेक्स से जाए, राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन है कोई जरूरी नहीं वर्टेक्स से पास ही हो, तो ये राइट बाइसेक्टर होता है। ये छोटी छोटी काम की बातें कहीं पे नोट कर लो, तुम्हें आनी चाहिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, उसको कहीं पे छोटा सा नोट करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्लास नहीं, फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका सोल्यूशन बताया, आंसर बताया, आगे बढ़ जाए। तुम्हें रिवाइज भी करा रहा हूं, 1 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज करा रहा हूं, एक नया माइंडसेट दे रहा हूं, नया अप्रोच दे रहा हूं। देखो एक बात तुम्हें पता होना चाहिए, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, गलती से भी तुम्हें पता लग जाए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि उसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर इस पॉइंट पे होगा, यहां पे क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा वो होगा सरकम सेंटर। बस ये छोटी सी बात कहीं पे लिख लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, हाइप और इन सेंटर, आर्थो सेंटर सारे एक ही पॉइंट होते हैं। ये छोटी छोटी बात लिखो, आगे बढ़ो। छोटा सा फिगर बनाओ, आगे बढ़ जाओ। छोटा सा फिगर बनाना नहीं आता है तो सीख लो मेरे भाई, तुम्हारा दर्द बहुत कम हो जाएगा। क्यों, देखो दिखा रहा हूं। बोला सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, चलो ठीक है बताएंगे, कौन सा ट्रायंगल बताओ तो हमें। लाइंस, ये लाइन दे रखी, ये लाइन दे रखी, ये लाइन दे रखी। बड़ा पेनफुल लग रहा क्वेश्चन, होगा कैसे, हाथ पैर फूल गए। x+2 लाइन साफ साफ तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी है मेरे भाई। x+2 लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए कौन सी है x+2, यानी x इक्वल टू क्या लिखा है, x इक्वल टू -2 लिखा है। x इक्वल टू -2 कहां होगी, यहां कहीं पे लाइन होगी, बात समझ में आई। और y इक्वल टू -2 लिखा है तो y इक्वल टू यहां कहीं पे लाइन होगी, बात पल्ले पड़ी। और ये लाइन कैसी है, अब क्वाइट ऑब्वियस है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो जो तीसरी बची लाइन होगी आंख बंद करके, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी हाइपोटेनस। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर होगा, तुम्हें पता है ये दिए रखा है -1, -1। तो क्वाइट ऑब्वियस है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बस तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया। माइनस माइनस के और -y+2, सॉरी -1 वैल्यू पुट कर दी ना तुमने, +2 इक्वल टू 0, तो माइनस के और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू माइनस के इक्वल टू -1, के इक्वल टू 1। ये तुम बहुत जल्दी कर लोगे, मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूं केवल। के इक्वल टू 1 आ गया, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन हो गया। फिर से देखोगे, ये 2D बहुत बेहतरीन है, लेकिन 1 घंटा अगर बहुत मोहब्बत से, बहुत शांत होके, और जो मैंने बताई हैं चीजें अगर नहीं आती हैं तो सीखोगे, उसके बाद देखोगे, तब तुम्हें पल्ले पड़ेगा, क्योंकि अलग दुनिया है, ठीक है ना। ये सामान्य दुनिया से थोड़ी सी अलग दुनिया है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने लिखा है, बोला है अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट्स, अंडर विच कंडीशन आर द पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या दे रखे, a, b, c, b एंड दिस वन आर कोलिनियर। मैं तुम्हें अभी क्या सिखा के आया हूं कि खट से इनका इनका स्लोप लिखोगे तो क्या लिखोगे, d - b,
ठीक है, डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इस पॉइंट का इस पॉइंट से स्लोप बराबर कर लोगे तो b माइनस डी यानी यही तो है, और माइनस डी करोगे तो माइनस 2d हो जाएगा, और a माइनस सी और माइनस सी करोगे तो माइनस 2c हो जाएगा। मैं पहले भाई देखो बता के आया, 3 पॉइंट लिखे हैं, तो कैसे इनका इनका स्लोप, इनका इनका स्लोप, बराबर करो, मल्टीप्लाई तुरंत कर लो, इसमें टाइम मत लगाओ। तो ये आ जाएगा डी ए माइनस 2dc और माइनस बी ए हो जाएगा, और प्लस का 2bc इक्वल टू क्या हो जाएगा, cb माइनस 2dc और माइनस का ab और प्लस का 2ad। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट क्या होगा, ad, इधर 2ad है, एक ad बचेगा, ab कैंसिल आउट कर दो, dc 2dc कैंसिल आउट कर दो, इधर bc तो इधर माइनस लाओगे तो एक bc बच जाएगा, इधर da ad उधर 2ad तो उधर ले जाओगे तो एक ad बच जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया bc इक्वल टू क्या हो गया, ad, AD इक्वल टू BC, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मुझे ये अच्छा लगता है, तुम ट्रायंगल बना के भी कर सकते थे, तुम्हें जो बेहतर लगा उसको फॉलो कर लोगे, सीखने का काम, सिखाने का काम मेरा है, जो तुम्हें बेहतर लगेगा वो फॉलो कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, लेट ABC बी अ ट्रायंगल, वर्टिसेस दिए गए हैं, देखो ABC ट्रायंगल है, तो तुमने छोटा सा फिगर बनाया दर्द कम करने के लिए, है ना, ABC, बोला है डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी, इसका मिड पॉइंट क्या है 2,5 और इसका मिड पॉइंट क्या है 5,9। वेरी गुड। बोल रहा है अगर ए बी ए सी रिस्पेक्टिव देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी, इसकी लेंथ पूछी। 9th 10th में जो पढ़ के आते हो वो क्वेश्चन है पूछ रहा, क्या पढ़ के आते हो कि जो इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ अगर ए है तो ये 2a हो जाती है। लेंथ कैसे, देखते ही देखते इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 5 यानी 4 का स्क्वायर, ये तुम 16 डायरेक्ट लिख लोगे, मैं बता रहा हूं केवल, और 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, तो ये तुरंत कर दोगे 10 क्योंकि ए 5 आई है, 10 कर दोगे, बी ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें केवल इतना ही करना था, ये अप्रोच तुम्हें डायरेक्ट लगाना चाहिए। फिर मैं बता रहा हूं तुम्हें, बेसिक फार्मूला से बिल्कुल सिद्धहस्त हो भाई। टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि तुम तो स्लो फास्ट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है, क्वेश्चन आ गया 158 क्वेश्चन, बोल रहा है पॉइंट दे रखा है 0, k, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, k टू द लाइन दिस वन, इस लाइन पे पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। कौन सी लाइन है, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है जो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है 3,1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो मेरे भाई, अब इतनी इंफॉर्मेशन थे, तुम्हें क्या निकालना है, ये k की वैल्यू निकालनी। तो तुम्हें एक बात पता है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसका स्लोप तुम्हारे सामने नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा, 3/4, क्योंकि ये माइनस बीच में प्लस कर देगा, इसका स्लोप तुम्हें नजर आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा, क्या, k-1/0-3, तो -3 इक्वल टू क्या करोगे 3/4। जैसे इसको तुम सॉल्व करोगे, या सॉल्व ना भी करो, डायरेक्ट तुम्हें लगाना हो तो वैल्यू पुट करके देख लोगे क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। देखो इसमें एक स्लोप इक्वल, एक ये कॉन्सेप्चुअल एरर छोटी सी हो रही है, ऐसे तो बता रहा हूँ कि ये एरर्स नहीं होने चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे जी। इसका स्लोप कितना निकला था, इसका निकला था k-1/-3 निकला था, इस लाइन का स्लोप निकला, इसका निकलेगा 3/4 इक्वल टू -1 हो जाना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट। ये कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस से माइनस चला गया, तो k-1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इक्वल टू 5 आ गया। सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। केवल तुमसे ये जानना चाह रहा था, क्या तुम्हें दो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन पता है, नहीं पता है, उसी पे इसने क्वेश्चन एक फ्रेम कर दिया, तुमसे पूछ लिया, तुम जरा सी मिस्टेक करते तो क्वेश्चन तुमसे गलत हो सकता था। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला है इफ 3x प्लस 4y, तुम्हें लाइन फील होनी चाहिए बेटा, तभी कहानी बढ़ पाएगी। 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y, देखो दो चीजें दिखी तो तुम्हें खट से पता हो जाना चाहिए लाइन पैरेलल है। आर द इक्वेशंस पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, क्वाइट ऑब्वियस है, पैरेलल लाइन है और स्क्वायर में भी एक पैरेलल होती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस से क्या पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ साइड, उसी पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन पूछी होगी।
देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर अगर तुम्हें पता है तो कहानी आसान हो जाएगी। इनके बीच की लेंथ निकालोगे तो 15 माइनस 5, तो माइनस 5 का पहले है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल में ट्रिपलेट तुम्हें पता होने चाहिए। ऊपर 20 आ रहा, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। एरिया कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी 16। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन में इतनी ही दम थी, इससे ज्यादा नहीं। ये लाइन और बेसिक कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा क्वेश्चन बनाया, तुमसे पूछा है। तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जितने स्टेप कम लिख सकते हो वो तुम्हारी स्मार्टनेस है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स में डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस जरूर आजमाओ कि स्टेप्स कम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पैरेललोग्राम हैज 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम पहली बात तुम्हें आना चाहिए। नहीं आता है तो भाई मैंने बताया कि रेक्टेंगल को थोड़ा सा खिसकाओ, पैरेललोग्राम बन जाता है। -3, 4 वर्टेक्स दिया गया, ठीक है। और वर्टेक्स क्या दिया गया? 0, -4 वर्टेक्स दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया? 5, 2 वर्टेक्स दे रखा है। बोला ये वर्टेक्स फोर्थ क्या होगा? देखो, तुम्हें मैं बता के आया हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज? कि ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसका जस्ट मिनट कर लेते हैं। इसका मिड पॉइंट तुम पलक झपकते ही राणा प्रताप के घोड़े जैसा तुरंत लिख दो, x2 माइनस x1, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 2, 5 प्लस माइनस 3 करोगे 2 हो जाएगा, 2/2, x1 प्लस x2/2, और y1 प्लस y2/2 4, और प्लस 2 6/2। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। 3 लिख लो या 6/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मिड पॉइंट हो गया, तो 1, 3 मिड पॉइंट आ गया, हमें ये बात पता चल गई। अब इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट कैसे लिखोगे? x प्लस 0/2, कॉमा y माइनस 4/2। अब ये वैल्यू कितनी दी गई? इसकी वैल्यू 1 दे रखी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 3 दे रखी। खट से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, और यहाँ से y 3 2 6 प्लस 4, y इक्वल टू आ जाएगा 10। 2, 10 x y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कोई शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक इसकी नहीं पता हो तुम्हें, बस पलक झपकते एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो इसकी सब ट्रिक्स होती है, ये वाला कोऑर्डिनेट डायरेक्ट कैसे निकालो, इसका डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी भूल जाए। मैं तो कह रहा हूं जितनी ट्रिक्स कम याद करोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। स्पीड तुम्हारी मेंटेन होगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे और बहुत अच्छे तरीके से जानोगे। पीवाईक्यूज रटो मत, सबसे बड़ी गलती तुम पीवाईक्यूज के साथ जो अत्याचार करते हो, उनको याद करते हो मेरे भाई। ऑप्शन तुम्हें पता ही नहीं होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चंस लगाए होने चाहिए, फिर से लगाए जो बिल्कुल नया क्वेश्चन तुम्हें इसका बिल्कुल आंसर नहीं याद होना चाहिए था, ठीक है ना। ऑप्शन की तरफ तुम्हें रटना ही नहीं, टिक ही नहीं लगाना अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। ये कहीं पे एक बात नोट कर लो, तुम बहुत अत्याचार करते हो और एक गलत करते हो कि तुम पीवाईक्यूज के साथ में क्या करते हो, ऑप्शन से याद करते हो, रटते हो। मैथ्स में ये सब छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ लाइन्स y इक्वल टू y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है ना, और y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2 आर परपेंडिकुलर। देखो भाई, देखने से भी लग रहा है इनके कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज किए गए हैं। नहीं, थोड़ा सा फी की वैल्यू पूछा इस वजह से, अगर कांस्टेंट वैल्यू होती पता लगता। कोई बात नहीं, तुम्हें जो पता है वो लगाओ। इसका खट से स्लोप निकाल लोगे, स्लोप निकलेगा माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? p, और कोएफिशिएंट ऑफ y। और इसका स्लोप निकालोगे, लिखोगे माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप कितना निकला? p, और इसका स्लोप कितना निकला? q। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पी क्यू इक्वल टू -1 के बराबर होना चाहिए, यानी पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। बस इतना स्टेप लिखना है, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, आगे बढ़ जाओ। 162 क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है ए बी सी आर इन एपी। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, एपी में हो जाए भाई। देन द स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज, ये पूछा है, विल ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। द फिक्स्ड पॉइंट इज, वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ठीक है, वो फिक्स्ड पॉइंट तुम्हें बताना है। तो एक सिंपल सी एपी लेते हैं, कौन सी? 1 2 3। एबीसी एपी में 1 2 3 सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें जैसे ही पुट करोगे क्या हो जाएगा? a प्लस 2b, है ना। या एक बात इसमें तुम्हें सेंस होनी चाहिए कि 2b इक्वल टू क्या होगा? 2b इक्वल टू होगा, जैसे कोई एपी दे रखा है, एपीजीपी का देखो 10 कदम में तुम्हें बहुत कायदे से बता के आया हूं कि इंफॉर्मेशन पहली नोट कर लोगे क्या, ये आगे काम आ जाएगी। अगर ऐसा बोला है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सही करके लिखो,
ए और सी को इधर रहने दो, इधर लाओगे तो -2b हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब लाइन तुम्हारी देखो इसी टाइप से कुछ लिखी है, ए एक्स प्लस 2b y प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी तो लिखी है, ठीक है। तो काम क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, तो x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया -1, x और y -1 आ गया, तो 1 कॉमा -1 ये तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन तुम्हारा लिख रखा है, ठीक है ना, डी ऑप्शन लिख रखा है, आराम से हो गया क्वेश्चन। या दूसरा मेथड जो मैं जिससे करने जा रहा था वैसे भी कर सकते हो, 1 2 3 पॉइंट रख लोगे, फिर कंपेयर करा लोगे, बात वैसे भी बन जाएगी तुम्हारी और ऐसे भी बन जाएगी। बात समझ में आया। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट -4, 2 बाई ए लाइन मिरर, देखो -4, 2 पॉइंट लिख लोगे, जैसे कुछ बोले तुरंत लिख लो उसको, छोटा सा फिगर बना लोगे। बाई ए लाइन मिरर इज 4, -2, इसकी मिरर इमेज एक लाइन बना रही है, वो है 4, -2, तो पता है ये मिड पॉइंट होता है दोनों का, ठीक है। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिरर, इसकी इक्वेशन पूछी गई है, तो चुपचाप इसका मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट क्या निकलेगा, इसका मिड पॉइंट निकलेगा 0, 0, तो 0, 0 से सारी लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं, 0, 0 से सारी ही लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अब काम क्या करोगे, दूसरा काम खट से करोगे, इसका स्लोप निकाल लोगे। तुम्हारे पास क्या औषधि है स्लोप निकालने की, तो y2 माइनस y1 करोगे, तो 2 - 2 + 2 अपॉन इससे ये घटाया है और नीचे घटाओगे -4 से, और ये -4 x2 - x1, तो ऊपर आ जाएगा 2 2 जा 4 -8, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गया। ये इस लाइन का स्लोप आया, तो तुम्हारी लाइन जिसकी इक्वेशन पूछ रहा है उसका स्लोप कितना आएगा, उसका आएगा 2, माइनस टाइम इसको उलट दोगे। अब y इक्वल टू एम एक्स तुम पढ़ के आए हो, जो m होता है स्लोप होता है, कहाँ पे 2 लिखा है, केवल बी ऑप्शन में लिखा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए था, एक अप्रोच ना लिखे खट से तुरंत तुम्हारा दिमाग पलट जाए, दूसरा अप्रोच लगा ले और आगे बढ़ जाओ। देखो कई क्वेश्चंस में तुम्हें साथ साथ में सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे सेशन का सिखाने का मतलब तुम्हारा यही है, तुम्हारे माइंड को एनरिच करना। अगर एक जगह फंसे खट से दूसरा ऑप्शन सोचो, मतलब पैरालाइज मत हो। मैथमेटिक्स में पैरालिसिस होती है, मैंने तुम्हें बताया मैथ्स फोबिक सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें फंस गए तो बैठे मुस्कुरा रहे हो, तो क्वेश्चन अलग मुस्कुरा रहा, तुम अलग देखे परेशान हो रहे हो। क्वेश्चन कह रहा ठीक है बेटा तुम मुझे करके दिखाओ। तो ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट्स। अब ठीक है चलो अच्छी बात है भाई, पॉइंट्स की कहानी पूछ रहा है और कह क्या रहा है, द पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोलिनियरिटी पूछ रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर लाइन लाई करेगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है। मैं तुम्हें सिखा के आया हूं, देखते ही देखते तीनों पॉइंट कोलिनियर, इससे इसका स्लोप निकालो, तो क्या निकलेगा, q माइनस p प्लस 3 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन नीचे क्या होगा, ये q से ये पॉइंट निकालोगे और q प्लस 3 से निकालोगे, q प्लस 3 माइनस p ये हो गया, इक्वल टू इससे ये स्लोप निकाल लोगे, तो 3 माइनस q हो जाएगा और नीचे स्लोप क्या आ जाएगा, 6 माइनस q और माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ये देखो ये क्या लिखा है, ये q लिखा है और प्लस का 3 है, माइनस का, ठीक है। बात समझ में आई। और नीचे क्या लिखा है, 6 माइनस 3 गया 3, 3 माइनस को नीचे भी लिख, तो ये दोनों साइड 1 और 1 ऑटोमेटिक बन गया। ऐसे क्वेश्चन ही डिजाइन किया जाता है कि तुम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाओ, तुम्हें सहूलियत हो जाए, लेकिन पहले स्टेप में ही दिक्कत है। तो दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब कोलिनियर है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। बोला द पॉइंट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू के लिए भाई क्यों लाई करेगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ऐसे ही कॉमन सेंस से नजर आ रहा है, तो बहुत जगह कॉमन सेंस भी, पी को क्यू की कोई भी वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे भाई कुछ भी लाई कर जाएगा। क्लियर, कॉम्बिनेशन उनका एक लीनियर देगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई ही करेगा। तो बात पक्की हुई। तो केवल एक स्टेटमेंट टिक करोगे, पहला वाला, आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन है तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2D और 3D और वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में इवन, कि तुम कैसे इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन तुम्हारा क्या है, फिगर कैसे बनाते हो, कैसे सोचते हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी। देखो स्क्वायर बोल दिया गया, ठीक है ना, स्क्वायर बोल दिया गया, कोई बात नहीं, छोटा सा फिगर बना लो। जो दोनों डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओरिजिन पे 0,0 पे, इतनी बात पता चल गई। एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट 4, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट। चलो ए बी सी डी हो गया भाई, ए बी सी डी हो गया, और ए के कोऑर्डिनेट दे दिए गए 4,2। देखो फिर से तुमसे खेल रहा है और पूछा है बीडी की इक्वेशन। हमें पता है बीडी लाइन की इक्वेशन पता करने लगे, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एक पॉइंट पता हो यानी x1 y1 और स्लोप पता हो m, तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिख लोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो दो चीजें तुम्हें ये संजय नहीं, महाभारत के संजय थे जो देख लेते थे बगैर देखे हुए भी, ऐसे तुमको अगर लाइन की क्वेश्चन पूछा है तो दो चीजें बगैर देखे देख लोगे क्वेश्चन में, अगर डायरेक्ट नहीं भी दी गई है तब भी कैसे देखोगे। पॉइंट पता लग गया कि तुम्हारी वाली बीडी किससे पास हो रही है, बीडी पास हो रही है मेरे भाई 0,0 से। स्लोप की इंफॉर्मेशन क्या है, स्क्वायर बोला है तो छुपा रहा है ना, मैथ्स में ऐसे लेयर्स में क्वेश्चन बनते हैं, तुम्हें डायरेक्ट थोड़ी दे देगा चलो भाई इक्वेशन बताओ 0,0 से पास हो रही है, स्लोप 2 है, ये एनडीए नहीं है भाई। क्लियर। इससे स्लोप निकालोगे तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 1 अपॉन 2 स्लोप आया, तुम्हारी लाइन का स्लोप देखते देखते -2 हो जाएगा, माइनस टाइम पलट दो, इतनी बात याद रखो तो आगे बढ़ोगे और मुस्कुराओगे भी। लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का 2 यानी m x माइनस x1, ये हो गया y इक्वल टू माइनस 2x यानी y प्लस 2x इक्वल टू 0। कोई ना कोई लाइन जरूर मुस्कुरा रही होगी, ए ऑप्शन ही मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ो और तुम भी मुस्कुराओ, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे दो क्वेश्चन बेस्ड हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और पूछा क्या है, डायगोनल की इक्वेशन पूछा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तुमने छोटा सा फिगर बनाया और अपना दर्द कम किया, ठीक है। ए एक दे रखा है 1,3 और बी दे रखा है -1,2 और क्या दे रखा है सी 3,5। तुम्हें एक बात पता है कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते, इक्वल इन केस ऑफ रेक्टेंगल में होते हैं। रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट करो तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तुरंत देख के ही तुम्हें यहाँ पे मिड पॉइंट 3 + 1 4 4y2 2 और y1 + y2 5 3 8 8y2 4 2,4 मिड पॉइंट तुरंत निकाल लो, जैसे ही ये फिगर कंप्लीट हो तुरंत मिड पॉइंट निकाल लो। अब ये दो पॉइंट दिए गए तो लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे, डायगोनल खट से निकल आएगा। इनसे स्लोप निकाल लो, दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट से स्लोप जैसे निकालोगे तो 2 - 4 2 - 4 y2 - y1, और किसी पॉइंट को y2 y1 y1 x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो। तो -1 और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 ऊपर आ गया और नीचे आ गया -3 यानी 2/3 आ गया। 2/3 स्लोप किससे आ रहा है, इससे नहीं आएगा, इससे दो कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही ऑप्शन 2/3 इन दोनों से आ रहा, लेकिन अभी भी दो ऑप्शन है। तो क्या काम करोगे, एक पॉइंट सेटिस्फाई करके देख लो, -1,2 किसी में भी सेटिस्फाई करके देखो, या 2,4 देखो। तो तुमने यहाँ पे 2 रखा तो 4 आया, और माइनस का 4 रखा तो 12 आया, प्लस का 8 चल रहा है तो 8 और +4 12 12 माइनस सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये स्मार्ट अप्रोच तुम्हें आना चाहिए। तुमने एक स्टेप निकाला तब भी तुम्हारा वैल्यूज नहीं निकली तो क्या करोगे, देख चेक कर लोगे। दूसरा मेथड क्या था, तुम्हें स्लोप पता लग गया है, x1 y1 पॉइंट तुमने इसको लेट किया था, तो शुरू हो जाओ y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, खट से तुम्हारा इससे निकल आता, 3y इधर चलता 2x उधर चलता, 2x माइनस 3y, और फिर कैलकुलेट कर लेते, आराम से क्वेश्चन है तुम्हारा हो जाता। दोनों तरीके हमने बताए, एक स्मार्ट अप्रोच और दूसरा ये ट्रेडिशनल अप्रोच की 2 पॉइंट निकालो, लाइन निकालो। अब तुम्हें मैं बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगी, हमें अच्छा लगता है फिलहाल और उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये अब पूछा क्या है, हमें 3 वर्टिसेस के दे रखे, पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, मुझे डायगोनल आयगोनल वो डिटर्मिनेंट बनाना ना वो सब अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक बात मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पढ़ा के आया हूँ, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना बहुत कायदे से आ गया होगा। इसका लीडिंग डायगोनल का कोफैक्टर निकालते टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते थे, इसका मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगा, इसका मल्टीप्लाई किया, वही चीज। तीनों वर्टिसेस लिख लो, 1,3 -1,2 और 3,5।
किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूं। जो पहला पॉइंट है उसको फिर से रिपीट कर लो, 1,3। ठीक है, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ करोगे और ये पॉइंट क्या करोगे, पहले इसका मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 और माइनस का ये करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पहले से था तो प्लस का 3, 2 1 जा 2 प्लस का 3 5, बीच में प्लस लगाओगे, -5 और प्लस का माइनस का 6, -5 और माइनस का 6 तो -11 हो गया, -11 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 और माइनस का 5, 9 माइनस 5 यानी 4 हो गया। बात पल्ले पड़ रही, 4 लिख लोगे। बस इस ट्राइंगल का एरिया निकल आया। ट्राइंगल का एरिया कितना निकला, 1/2 तुम्हारा बाहर चल रहा है और 5 4 9 और -11 तो अंदर 2 आएगा, है ना, मॉड लगा है तो 2 पॉजिटिव आएगा, इसका एरिया 1 आ गया, ट्राइंगल का एरिया 1 आ गया। पैरेललोग्राम का पूछ रहा है तो डबल कर दो, 2 1 जा 2, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। जब तुम्हें ट्राइंगल का निकालना होगा हाफ बाहर लगाते रहोगे, और जब पैरेललोग्राम का करना होगा या स्क्वायर का करना होगा उसी ट्राइंगल पे बना हुआ तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो गई। ये काफी अच्छा तुम्हें एक बात बताना, जो ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक आधी और ट्रिक है, बाद में बताएंगे तुम्हें। फिलहाल अभी इतने से काम है, 2 क्वेश्चन तुम्हारे मोहब्बत से निकल आए, तरीके भी मैंने बता दिए। अब अगला क्वेश्चन देखते कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर दीज वन एंड दीज वन। फिर मैंने तुमको बताया ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, तुम्हें विजुलाइज करना आना चाहिए। ये दोनों स्टैंडर्ड लाइन है। स्टैंडर्ड लाइन कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस यानी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू c, y इक्वल टू c, ये सब स्टैंडर्ड लाइन होती, ठीक है। ये सब तुम्हें पता ही होना चाहिए। x इक्वल टू टी लाइन, x इक्वल टू 2 बोल रहा है ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2, ये लाइन हो गई। y इक्वल टू -1, ये लाइन हो गई, ठीक है। और एक ये लाइन दे रखी है, तो ये लाइन क्वाइट ऑब्वियस है, ऐसी बनेगी, 100% श्योर है, तभी ये ट्रायंगल बनाया गया, नीचे बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, तुमने बना लिया टेम्पररी। अब ये पॉइंट तुम्हें देखते देखते पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू -1 है। अब कह क्या रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, किसकी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन AC, ठीक है। AC कौन सी लाइन है, ए बी की क्या है x-2, तो ए बी x-2 हो गई, ए बी बी सी y+1, ये वाली लाइन है तो BC हो गई, हाँ क्वाइट सही फिगर बना। अब पूछ रहा है B से AC पे परपेंडिकुलर निकालना। देखो फिर से वही सब लौट घूम कहानी आ गई। एक पॉइंट तुमको दिया गया है 2, -1, पहली बात तो पुट करके ही देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहला काम तो पुट करके ही देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें पता लग गया कि जिस एल्टीट्यूड का हम देखने जा रहे हैं लाइन, उस पे पॉइंट तो ला ही करेगा। तो पहला काम यही कर लो, पहला काम जैसे करे लो, अंदाजा तुम्हें लग जाए कि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं तो दूसरा तुम्हें और स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। तुम्हारे सामने लाइन क्या बेटा लिखी है, x+2y, एल्टीट्यूड इसके परपेंडिकुलर होगा तो चुपचाप यहां से लिखोगे इसके परपेंडिकुलर लाइन 2x - y। तो सबसे पहले चेक करो 2x - y किसमें है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में तुम्हें 2 - 1 पुट करना और आसान है। इसमें पुट करोगे तो 4 4 - 1 +5, घंटा नहीं सेटिस्फाई करेगी। इसमें पुट करोगे सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि एक ही बचा है। इसमें पुट किया नहीं किया तो इसको टिक कर दो। दोनों में रख के देखो ही मत, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर चुके हो ना। यही तुम्हें सिखाने का इस एपिसोड में पूरा पर्पज है। थोड़ा-सा स्पीड तेज हो सकती है, थोड़ा-सा हो सकता है मैं जल्दी बता रहा हूं, तुम स्लो में देख लोगे, रिपीट कर लोगे। ये लेक्चर 1 घंटे का वीडियो पे अनंत काल तक यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई डिलीट होने तो जा नहीं रहा। सहूलियत से देख लोगे। अब देखो और बात क्या बता रहा भाई, बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं ये तुमसे पूछ रहा है। तो सर्कम सेंटर में तुम्हें क्या बता के आया हूं कि मिड पॉइंट होता है किसका, इसका, जो इसका हाइपोटेनस होता है। लेकिन हमको नहीं पता ना मिड पॉइंट यही होगा कि नहीं होगा, ये बात नहीं पता है। तो देखो कि कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं 4,0, क्योंकि सर्कम सेंटर क्वाइट ऑब्वियस इस वाली लाइन पे लाई करेगा। इस वाली लाइन कौन सी, मतलब ये वाली लाइन। तो 4,0 पुट करोगे तो 4 यहाँ पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 4,0। और 0,4 पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0,4 नहीं कर रहा है। 2,1 करोगे, 2 1
कर रहा है, और 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्वाइट ऑब्वियस नहीं करेगा। तो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन कि उसका क्या होगा। तो मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। उसका ऑप्शन क्या है मिड पॉइंट निकालने का, कि ये पॉइंट तुम्हें दे रखा है 2 माइनस 1, इस वाली लाइन में x माइनस 2 पुट कर दोगे तो ये पॉइंट निकल आएगा। x इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, जैसे 2 तुमने पुट किया तो ये लाइन, इसमें y की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 पुट किया तो ये यहाँ पे 2 बचा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2,1 आ गया। ऐसे ये पॉइंट निकाल लो। ये कौन सा है, ये देखो y इक्वल टू -1 है, इसमें पुट करो। ये y इक्वल टू -1 वाली लाइन ही तो है। y इक्वल टू -1 इसमें पुट करो, तो इसमें जैसे ही पुट करोगे y -1 तो -6 हो जाएगा। तो y -1 पुट करने पे x की वैल्यू 6 दे रहा है। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट 4, 6 + 2 8 y2 और 1 - 1 0 y2। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। 4,0 आ रहा है, ये ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा सा फिर से बता रहा हूं, बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम सीख जाओगे, मुझे करना हो तो मैं तो खट 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 माइंड में कैलकुलेट करके करूंगा। इतने स्टेप्स ये सब 3-5 ये लाइन सब बनाऊंगा ही नहीं। ये तुम्हें समझाने के लिए केवल इसमें ज्यादा लिखा हुआ तुम्हें नजर आ रहा है। अदरवाइज ये तुम अप्रोच सीखोगे तो इनका इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, कहीं पे तुम्हें लेंदी लेंदी कैलकुलेशन इसमें दिख रही, कहीं तो नहीं दिख रही, पॉइंट छोटे छोटे आने हैं। तो इनकी कैलकुलेशन बेटा बिल्कुल फास्ट नहीं होती है। ये जो मैं लाइन्स और चीजें और पुट करो निकालो बता रहा हूँ, डरना नहीं है। देखो मैं एक मेंटोर हूँ, मैं एक गुरु हूँ, तो मैं तुम्हें चीजें साइकोलॉजिकली भी तुम्हें टेम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है। नहीं पता चला इतनी लाइन बनी, तुम्हें दिख गई, तुम घबरा गए, नहीं। पहले के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पहले वो 10 पॉइंट तुम्हें क्लियर हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा। और ये पोर्शन फिर से बता रहा हूं, ये 15 से 18 क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। 2D 3D वेक्टर, इनकी शर्त एक ही है, इनकी डिमांड एक ही है। अभी हमारे पास 25 दिन का टाइम बचा है, 2-3 रिवीजन करोगे बहुत कंठस्थ हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ोगे और मेरे साथ ही क्वेश्चन के साथ रिवाइज करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारा बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन निकलेगा। 18 में से अगर 10-12 क्वेश्चन निकल आ रहा तो कितनी एक्यूरेसी हुई मेरे भाई, 65% है ना। और कंपटीशन में कट ऑफ कितना जाता है, 30%। तो मुस्कुराओ सोच के कि कितना तुम्हें फायदा होने जा रहा है। हार नहीं मानना है, तुम्हें 100% के लिए फाइट नहीं करना है। 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जो हो सकता है टीचर्स भी ना कर पाए, लेकिन फिर बता रहा हूं 18 में से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 16 ऐसे आएंगे जो बहुत आसानी से हो जा रहे थे। उसमें से 12 भी कर लोगे, 10 भी कर लोगे, तुम्हारा एक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बेहतर तुम्हारी रैंक बनाने में हेल्प करेगा। खास बात तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पूछा है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन पूछा है, which passes through the point 1, -2 and cuts off equal intercepts। जैसे इंटरसेप्ट की बात करें, मैं तुम्हें बता के आया हूं, फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, x/a y/a = 1। छोटी सी इक्वेशन लिखो, छोटा सा फिगर बनाओ, दर्द कम पाओ। ठीक है ना, बात समझ में आई, बात पल्ले पड़ी। इंटरसेप्ट और इक्वल तो लाइन यही हो जाएगी, और ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट इससे पास हो रहा। पुट करो 1/a प्लस 1/a प्लस या -1/2, सॉरी 2/a = 1। क्लियर। तो यहां से तुम क्या करोगे, यहां से a तुम्हारा एलसीएम आया, तो 1 - 2 = 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो a = कितना आ गया, -1। तो लाइन क्या हो जाएगी, x/-1 प्लस y/-1 = 1, यानी x + y = -1 या x + y + 1। तुम ऐसे समझ जाते, मैं स्टेप्स केवल लिखने बताने के लिए कई स्टेप लिख रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सी ऑप्शन टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। या एक तो मैंने तुम्हें प्रॉपर मेथड बताया, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूं कि बोला है कि इसमें ये पॉइंट दे रखा है, कौन सी लाइन आंसर है तुम्हारा। तो सबसे पहला काम है पॉइंट ही पुट करो। 1, -2 इसमें रखोगे, सपोज 1 -2 तुमने यहाँ पुट किया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, कट कर दोगे। ये बहुत जल्दी काम होता है, फिर बता रहा हूँ। कोई एक बच्चा कमेंट किया था एक बार कि नहीं सर इसमें टाइम लग, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस से, अभ्यास से चीजें बहुत आसान हो जाती। 1 -2 इसमें रखोगे, इसको भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसको भी नहीं, केवल इसी को सेटिस्फाई करेगा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज इसमें भी कितना टाइम लगा था मेरे भाई, कुछ नहीं, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y। अच्छा ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें बता रहा है कि इनके दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही।
और क्या बोल रहा है, इट कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। छोटा सा फिगर बनाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, माइनस से, ठीक है ना। व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द इंटरसेप्ट। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यूज देखो, अगर पॉइंट तुम्हें पता लग जाए तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। पॉइंट कैसे पता लगेगा, जैसे ही तुम इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, जैसे इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे, कैसे वो सॉल्व करना बहुत बचपन में 9th क्लास में सिखाया जाता है। तुरंत सॉल्व कर लो, अगर कॉमन पॉइंट निकालना, x प्लस 2y 2x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 और 4 हो जाएगा, माइनस कर दो, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7y हो गया और ये 4 प्लस 3 7 हो गया इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 आ गया। y -1 पुट करोगे, ठीक है, तुरंत y -1 इसमें किसी में पुट करो, इसमें -1 पुट करो तो -2 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 आ गया। तो जिस पॉइंट से तुम्हारी लाइन, कौन सी लाइन, x माइनस ए प्लस वाई माइनस ए, भाई इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा हो, फोर्थ में कर रहा, दोनों निगेटिव, इक्वल टू 1, ये पास हो रही, वो पॉइंट कौन सा है, 0 -1, इसमें पुट करो, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तो ए लिखा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए और 0 -1 इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू 1 आ गया। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम यानी 1 + 1 क्या करोगे, 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, इसमें तो कैलकुलेशन भी हालांकि थी, एक स्टेप में करना था, लेकिन 2.5 नंबर तुम्हारे पक्के करके जाते हैं, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। केवल तुम्हें 2 लेयर में सोचना है, सिंगल लेयर सोचने से काम थोड़ा सा कम चलने वाला है। कटाफ वटाफ तो क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन काम थोड़ा कम चलने वाला है, तो तुम्हें 2 लेयर में सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन लिख रखा है तुम्हारे सामने 174, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर द लाइंस आर पैरेलल। अरे भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका स्लोप क्या है, -a/b, इसका स्लोप क्या है, -b/a, दोनों बराबर कर दो, स्लोप बराबर होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, a² इक्वल टू b², कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, a² - b² इक्वल टू 0, सी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। सिंपल सा पूछा गया क्वेश्चन, कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 176, बोला इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2a, 0। देखो ये बता ही दे रहे हैं, एक आधी बार और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर मैं बता रहा हूं, तुम्हारे पास प्रॉपर स्कोप होता है, 18 क्वेश्चन, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी सेक्शन से, किसी 2 सेक्शन से, या केवल स्ट्रेट लाइन से 5-5 6-6 क्वेश्चन किसी किसी साल आते हैं, 4 क्वेश्चन तुम्हारे बहुत मोहब्बत से निकल जाएंगे अगर तुम 1 घंटे का लेक्चर पूरा शिद्दत से अटेंड कर लोगे और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो कर लोगे। 4 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर तुम्हारे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल कहानी है। तो पॉइंट दे रखा है x, y, इन दोनों पॉइंट से उसकी इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस x - 2a का होल स्क्वायर प्लस y - 0, तो y² हो जाएगा, इक्वल टू, स्क्वायर रूट पहले हटा लेते हैं 2 पॉइंट से, अब इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस x² प्लस y - 3a स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया, दोनों तरफ है, ठीक है। ओपन करके लिख लोगे चुपचाप, बस 2 स्टेप के बाद आंसर आ जाना चाहिए इसका मेरे भाई, सिंपल सी कहानी। x² प्लस 4a² है ना, -4ax प्लस y² लिख लोगे, इक्वल टू क्या लिखोगे, x² प्लस y², ओपन कर लोगे, प्लस 9a² हो जाएगा, -6ay, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, x² y² है ना। ये इधर कितना बचा, इधर बचा -4ax प्लस 6ay, उधर ले आओ, माइनस का था, इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 5a², ए से पूरे में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -6y प्लस 5a इक्वल टू 0। कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, टिक करोगे, आराम से पढ़ जाओगे। केवल जो तुमने दिया था वो कंडीशन लगाई, ये कोई 2D की चीज नहीं है, ये तो 9th-10th में सिखा के आते ना, स्क्वायर करो फिर देखो क्या आ रहा, केवल इतना ही था। जो 2D की चीज थी इतनी की ये बात तुम्हें पता है कि नहीं पता है भाई, ये तो बेसिक कैलकुलेशन तो 9th-10th में पढ़ के आते हो ना, कि हम स्क्वायर रूट कैसे ओपन करेंगे, टर्म कैसे कट करेंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा, बात पल्ले पड़ी। तो चीजें ऐसी होती हैं, तुमको ऐसी चीजों को देखना है,
नहीं इक्वि डिस्टेंस बोले कैसे निकालेंगे, हाथ पैर फूल गए, नहीं, डिस्टेंस फार्मूला बोल रहा है, लगाओ भाई। ये तुम्हें आता है या नहीं आता है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बोला है P3,4 है, is the midpoint of line segment between the axis, then what is the equation of the line? चलो ठीक है, जब कुछ ना बोले, अब 3,4 देखो तुम्हें कैसा नजर आ रहा है, यही तो नजर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। इतनी बातें भी नहीं आती तो फिर बहुत बड़े वाले हो भाई, 2D उडी पढ़ना छोड़ो, पहले वो सब पॉइंट वॉइंट लोकेट करो जाके कॉपी पे कि -3,5 -5,3 कहाँ होगा। ठीक है, ये है, बोल रहा है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस इक्वेशन की लाइन क्या होगी इसकी, केवल एक सूचना दी गई 3,4 इसका मिड पॉइंट है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। देखो मेरे भाई, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डबल हो जाएगा, यानी 6,0 पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा 0,8 पॉइंट। अगर तुम्हारे दिमाग, अब इसको 2-3 मेथड से तुम कर सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म से खट से कर लोगे, x/6 क्योंकि ये 6 डिस्टेंस है, प्लस y/8 इक्वल टू 1, या 2 पॉइंट तुम्हें दिए गए, स्लोप निकाल के खट से किसी एक पॉइंट से पास करा दोगे, वैसे कर लोगे। या तीसरा मेथड, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, ये पॉइंट पुट कर लोगे और बेहतरीन तरीके से मुस्कुराओगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी? देखो भाई, तीनों तरीके हैं, अब तुम्हारा माइंड कितना फास्ट चलता है, तुम्हें क्या सूट करता है, तुम क्या हिट करते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे इसका एलसीएम लोगे, आराम से क्वेश्चन तुम्हारा निकल आएगा, 24 आएगा, पहले तुम्हें यहाँ पता हो जाना चाहिए। इसके बाद स्टेप लिखो ही मत, यहाँ पे लिख लो, काम तुम्हारा हो गया। इतनी स्मार्टनेस अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम बहुत बहुत आगे जाओगे बेटा। वो नहीं है, कौन सी मूवी आई थी, चलो खैर वो तो बातें छोड़ देते हैं, अभी इतना टाइम नहीं है। तुम्हारा माइंड और तुम्हारी चीजें पैरेलल काम करनी चाहिए, पैरेलल काम करनी चाहिए भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं क्या कहानी कह रहा। ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी है, उसका बेस वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज द ओरिजिन। बोला ये मिड पॉइंट हो गया, ज्यादा ही मोटी लाइन बन गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं भाई, ये लाइन बन गई। बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। अगर इतना नहीं पता है तो तुम फिर अब समझ तो गई होगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है इस बेस का। पूछ क्या रहा भाई, क्या पूछना चाह रहे हो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 8,0। अच्छा, तो और इंफॉर्मेशन भी दे रखी होगी, साइड 8 सेंटीमीटर, साइड है, विद साइड 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, 4 और 4 हो गया। 8,0 होगा कहाँ, 8,0 कहीं भी हो हमको नहीं मतलब, हमें ये पता लग गया एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, क्लियर, ये बात पता चली। एंड पैरेलल टू AC, यहां से तुम्हें सूचना जुटानी है कि जो AC है इसके पैरेलल है, इसका स्लोप कितना हो। मेरे भाई ये 60 डिग्री एंगल होता है तो इसका हाफ एंगल 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती, बट तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। बोल रहा है इसकी जो एक साइड है, केवल यही तुम्हें बताना चाह रहा, देखो इस इंफॉर्मेशन को उसने कितना छुपाया, क्या कि इसका स्लोप तुम ढूंढ ही ना पाओ, क्योंकि तुमको ये थोड़ी पता इसका वर्टेक्स ए वाला 8,0 है, नहीं पता ना, लेकिन इतनी सूचना दे दी कि इसके पैरेलल है, 8,0 से पास हो रही, इसका स्लोप उसने छुपा लिया, बताया कहाँ कि इसके पैरेलल है, इसका जान लो तो इसका जान जाओगे। यही कहानी है पूरी जो तुम्हें सुनानी है, तुम्हें सिखानी है। बात समझ में आ रही? 1/√3 स्लोप हो गया, 8,0 से पास हो रही, चुपचाप लिख लोगे y-0 1/√3 x-8, कहानी खत्म हो गई, √3y इक्वल टू x-8, x-√3y-8 इक्वल टू 0। बात पल्ले पड़ी? ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, ए ऑप्शन को ही टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बाप रे बाप, पहले आप चिढ़वाए हैं एकदम, शुरुआत में आधे घंटे में तो एकदम गर्मी आ जाती है, तो चिल्लाना पड़ता है ना। मेरे महबूब कयामत हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कंसीडर 2023 में आया है, मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि इसको कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन से कैसे करेंगे, मैथ्स के कॉमन सेंस से कैसे करेंगे। भाई हमारे लिए भी 12th की ही मैथ्स है भाई। अगर कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ लेता है, आगे पढ़ जाता है, तो उसमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। जितना तुम पढ़ लोगे 2D पढ़ने के बाद, उतना ही मैंने भी पढ़ा है। ये कॉमन सेंस, क्योंकि मैंने गाइड किया है बच्चों को, खुद ही देखा है, खुद भी कंपटीशन निकाला है, तो चीजें आ गई हैं। तो उस वजह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ। गुरु यही तो करता है, वो अपना माइंडसेट सिखाता है स्टूडेंट्स को कि उस लिहाज से तुम देखने लग जाओ। ठीक है, चिड़िया की आंख तुम ऐसे देखने लग जाओ, तब चीजें सटीक निशाने पर बैठेंगी। A quadrilateral is formed by the line। देखो ये लाइन दी गई स्टैंडर्ड लाइन है, मुस्कुराओ तुरंत। ठीक है ना, कौन सी लाइन है? एक y इक्वल टू 0 है, एक x इक्वल टू 0 है, और एक लाइन कौन सी है? छोटा सा फिगर बनाओ, पेन कम कर ले जाओ, और है x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये वाली लाइन हो जाएगी। चलो इतनी बात हो गई। दूसरी है 6x प्लस वाई इक्वल टू 3। चलो इसको भी बना लेते हैं, 6x प्लस वाई इक्वल टू 3 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगी क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? इतनी बात पता लग गई। अब कह रहा है कि अब जो बोल रहा है उसकी बात सुन लेते हैं भाई। अब बोल रहा है, डार्क टोन ही रखते हैं थोड़े से। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल थ्रू ओरिजिन। अब इन चारों लाइन के कॉमन कौन सा कोऑर्डिनेटर है? ये कॉमन कोऑर्डिनेटर है जिसमें चारों लाइन इंक्लूड हो रही, तो इसी की बात कर रहा है मेरे भाई। इस चतुर्भुज की बात कर रहा है जिसमें चारों लाइन इंक्लूड हो रही। ये ओरिजिन है 0,0। बोला इससे कौन सा पास हो रहा है? ठीक है, इससे कौन सी? अब ये सारी 4 ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई, ये चारों किससे पास हो रहे हैं? ये चारों पास हो रहे हैं ओरिजिन से। लेकिन तुम्हें बात एक पता होनी चाहिए, इसका डायगोनल ये होगा, तो ये y इक्वल टू mx टाइप से इक्वेशन होगी, पॉजिटिव इधर होगा। ठीक है, ये केवल एक ही लाइन में ऐसा है, केवल सी लाइन में। क्या? कि y इक्वल टू 3y2x, केवल एक लाइन में, और सब में निगेटिव, यानी सब ये वाली लाइन है, तीनों जो अदर लिखी है वो तीनों ये लाइन। इतनी बात अगर तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो अभी इसको लिख लो, कहीं पे नोट कर लो। अगर ये बातें जानते हो छोटी-छोटी, और ये पढ़ाई भी जाती है, मैं तो बहुत बच्चों को बताता हूँ, अपने गाइड करने के टाइम पे सारी बातें बताता हूँ। अब पता नहीं कैसे लोग बताते हैं, क्या करते हो नहीं पता है, लेकिन मैं सारी बातें बताता हूँ। या जब नेक्स्ट पढ़ाऊँगा तब तो तुम कहाँ जाओ, तब तो मैं कह सकूँगा हाँ, मैंने बताया है तुम्हें। तब नए क्वेश्चंस में फिर ये बहुत सारे देखेंगे। सी ऑप्शन टिक कर देते, तुम्हारा क्वेश्चन ये सही हो जाता। बोला व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। अब देखो भाई, अदर डायगोनल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, तुम्हें बताता हूँ। अदर डायगोनल की इक्वेशन निकालने के लिए पूछ रहा इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट कौन सा है, तुम्हें ये बात पता हो पाएगी? क्यों नहीं पता हो जाएगी? ये x प्लस 1 वाली लाइन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसमें इसमें क्या पुट कर दो, ये वाला पॉइंट निकाला तो x0 पुट कर दो। x0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, x0 पुट किया y इक्वल टू 1। 0,1 से कौन सा डायगोनल पास हो रहा है ये देख लो, ये भाई देख लो। तो 0,1 तो नहीं देखेंगे, हम दूसरा मेथड अपनाएंगे। 0,1 नहीं सेटिस्फाई कर रही, ठीक है ना, 0,1 नहीं करेगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसको कर जाएगी, डी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ोगे। लेकिन इसको भी चेक कर लो, 0,1 नहीं करेगी, डी ऑप्शन हो गया। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, सच में। ऐसे ऐसे भी लगाएंगे हम, इसका मेथड दूसरा भी बताएंगे, अभी कहीं नहीं जा रहे हो। जो अच्छे क्वेश्चन होंगे 50 के पंच में, हम इसको फिर से ले लेंगे और दूसरे तरीके से बताएंगे। लेकिन जो अभी मैं तुम्हें बताना और सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीजें अगर तुम्हें आ गई तो फिर 2D 3D तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। मेरी मेरी बात समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने करके दिखाया तुम्हें, मैं गारंटी लेता हूँ। यूट्यूब पे बतेरे सैकड़ों चैनल है, तुम देख लो जाके, जहां पढ़ते हुए खुद भी देख लेना जाके। ठीक है ना, बात पल्ले पड़ी? ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला द पॉइंट्स आर lying on the same circle, vertices of a square, vertices of a parallelogram। ये थोड़ा टफ होता है सब निकालना, उसकी साइड लेंथ। सबसे पहला तुम चेक करोगे कि ये पॉइंट्स लिखे कैसे। ऑब्जर्वेशन में इतना पावर है जो मैं तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, इसी वजह से तुम सब कमेंट और इतना अच्छा करते हो, तुम्हें क्वाइट ऑब्वियस अच्छा लगता होगा। भाई शुरुआत के लेक्चर्स में 7-8 लेक्चर्स में तुम कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, आवाज तक सही नहीं आती थी, कहीं कहीं भरभरा रही है, कहीं इको कर रही है। तब भी तुम सब ने इतनी मोहब्बत दी, इतना देखा कि मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि तुम कितना सब, मतलब अगर कंटेंट अच्छा मिले तो कितना सब सपोर्ट करते हो।
भाई मैं झूठ बातें नहीं बोल रहा हूँ, देख लो जाके वीडियो उठा के। अब तो वॉइस अच्छी हो गई पिछले 2-3 लेक्चर से, ठीक है ना? तब भी तुम सब ने देखा और भर-भर के कमेंट किए, इतना छोटा चैनल, इतनी छोटी हमारी आर्मी, तुम सब इतने कम लोग देखते हो, लेकिन तब भी कितनी क्वालिटी चीज़ें हैं, ठीक है? तुम्हारा रिस्पॉन्स कितना क्वालिटी है। कई बच्चे बताते हैं सर इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई, इसका मतलब वो थॉरोली देख रहे हैं। तुम लोग सीखते भी हो, एप्रिसिएशन के भी कमेंट करते हो, बड़ा अच्छा लगता है देख के और एनर्जी मिलती। क्वेश्चन देखते हैं, द पॉइंट माइनस a, माइनस b, देखो ऑब्जर्वेशन में कितनी पावर होती है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। 0,0 कोई दुनिया पॉइंट जानती है भाई, और a, b ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ होगा और उसी का माइनस कहीं यहाँ पॉइंट होगा। ये लाइन नहीं नजर आ रही है, ठीक है? थोड़ा सा भी डाउट हो तो कोलिनर वाली कंडीशन लगा लो, 100% इसका वही होगा। इन तीनों का पहले लगा के देखो, ठीक है? इन तीनों का लगा के देखो, तो एक सर्कल पे तो कभी ला ही नहीं करेंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। कैसे लगाए देखो, जल्दी लग जाएगा। माइनस बी अपॉन माइनस ए हो गया, इनसे लगाओगे, ठीक है? इससे लगाया माइनस बी अपॉन माइनस आएगा, इससे लगाओगे तो बी माइनस जीरो, ठीक है? 0 माइनस बी यानी ए प्लस बी अपॉन ए, दोनों सेम रेशियो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। देखो दोनों तरीकों से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन कैलकुलेट करके भी देख लो, भाई ऑब्जर्वेशन, इतना 2023 सेकंड पेपर में आया हुआ, इतना पावरफुल टूल होता है मैथमेटिकल कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन, ये लाइन दे रखी है, बोला है कि पैरेलल है दिस लाइन के। देखो बड़ी सिंपल सी बात, मैंने पैरेलल लाइन तुम्हें देखना सिखाया है, तुम्हें आना भी चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इसका स्लोप कितना निकलेगा? इसका स्लोप निकलेगा k माइनस थ्री अपॉन, माइनस का होता तो प्लस का हो जाएगा, k 5 माइनस k स्क्वायर। इसका स्लोप कितना निकलेगा? माइनस 1 अपॉन 1। ये रेशियो किन पॉइंट्स पे माइनस 1 देगा? बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको, जरा सा वेट तो करो। ऑप्शन चेक करो कौन सी वैल्यू इसमें ये रेशियो देंगी, कौन सी दो वैल्यूज। तो एक माइनस 1 पुट करो इसमें, माइनस 1 पुट करोगे तो ऊपर कितना आएगा? माइनस 4 का आ जाएगा। और इसका मतलब नीचे माइनस 1 पुट करोगे तो नीचे भी 4 आ जाएगा। तो 4 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 सही है, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक वैल्यूज तो माइनस 1 हो गई। चलो अब बचे दो ऑप्शन, तो अब इसमें से कोई एक भी चेक करो और एक अगर आ जाए तो टिक कर दो, नहीं आए दूसरा टिक कर दो। 2 वैल्यू पुट करो, 2 हमने पुट किया, 2 माइनस 3 हो गया, या 1 पुट कर लो भाई, फिर से प्लस 1 पुट किया, माइनस 3 है, और नीचे पुट किया प्लस 1, तो ऊपर कितना आया? माइनस 2 आया, और नीचे कितना आया? 4 आया। नहीं, ये माइनस 1/2 आ रही, जबकि माइनस 1 आना चाहिए इधर रेशियो। ये नहीं है, इसका मतलब यही सही ऑप्शन है। 100% टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ना मानते हो कैलकुलेट करके देख लो, यही निकलेगा। मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ और कई मर्तबा मैंने तुम्हें सिखाया है। ये कोई रैंडमनेस नहीं है, कोई डालो निकालो मेथड नहीं है, ये प्रॉपर लॉजिक है, ठीक है ना? ये वैल्यूज ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। यूपीएससी एक बहुत ही रिफाइंड बोर्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ। मोर देन 18 एग्जाम ऑल इंडिया लेवल के कंडक्ट कराता है, R&D करता है, लेकिन उसकी एक डोमेन है, एक लिमिट है, ठीक है ना? ये चीज तुम्हें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द लाइन कट्स द लाइन जॉइनिंग बाय दिस एंड दिस वन, व्हाट इज द रेशियो पीआर। बोला है कि दो दो पॉइंट है, इसकी एक ट्रिक तुम्हें बताए दे रहा हूं, याद कर लो, ये 3D में भी काम आती है। -1,1 5,7 दो अगर पॉइंट है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तो हम मान लेते हैं कि λ/1 के रेशियो में इंटरसेप्ट कर रही है। लैम्डा है, ये 1 है, इधर वाला पोर्शन। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? दे रखा है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बाहर लिखोगे, पहले ये पॉइंट इस लाइन में डालोगे, x जगह पुट किया तो -1 आ जाएगा, y के 1 माइनस 4 जीरो हटा दो, अपॉन फिर ये वाला पॉइंट इसमें डालेंगे, तो नीचे 5 डाल दो, y की जगह 7 माइनस 4। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करो, माइनस बाहर चल रहा, ऊपर कितना आएगा? माइनस का 5 है प्लस का 1, तो माइनस का 4 ऊपर बचा, या ये कैंसिल, -4 क्वाइट ऑब्वियस ऊपर बचा। 5 12 माइनस तो गया 8, ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2। लेमडा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी 1:2 रेशियो तुम्हारा हो जाएगा। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा 100% सही हो गया। ये ट्रिक पता थी तो तुम्हें बहुत सेगमेंट फॉर्मूले हमने लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकल आती, पता होती, मोस्टली खूब फेमस ट्रिक है, सबको पता होती। 1:2 आंसर आया, आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। देखो डिफेंस लाइक एटीट्यूड बनाओ भाई,
पढ़ाई नहीं हो रही, ये है, तुम्हें पहले एक 4-5 मिनट का वीडियो, कभी भी मोटिवेट हो, उस मोटिवेशन सेक्शन में, ऑडियो सेक्शन में चले जाओ, सुन के सीखो। 2-4 मिनट की वीडियो सीखोगे, खुद मोटिवेट हो जाओगे। याद नहीं बच्चा जो कमेंट किया था, कोई सीरीज उठा के देख लो, खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। क्वेश्चन है, देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, लंबा सफर है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट। देखो, तुमसे जो पूछना चाह रहा, मालूम क्या पूछना चाह रहा मेरे भाई? ये जो मैंने तुम्हें बताया था कि 4 फॉर्म तुम्हें लाइन की पता होनी चाहिए, सब देखो यूज होती हैं। तुमसे नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है, बोला एक परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से हम डाल रहे हैं परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ है 4 यूनिट, तो तुम्हें पता लग गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 4। अगर नहीं पता है, थोड़ा सा मुस्कुराओ, पता ही होना चाहिए भाई, फॉर्म सारी पता होनी चाहिए। लिख लो जो 10 पॉइंट बताएं, अलग से पेज पे नोट करके रखो, सारे 10 कदम के जितने 10-10 पॉइंट बताएं। Intercept of the line whose perpendicular distance from the origin is 4 unit and the angle which is normal makes with positive direction of x axis is 15 डिग्री। देखो, ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, बात पल्ले पड़ी। ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इक्वल टू 4। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, इंटरसेप्ट का सम पूछ रहा है, ठीक है, करते हैं भाई। देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करना तुम जानते हो, x अपॉन 1 अपॉन cos 15 हो जाएगा, प्लस y अपॉन 1 अपॉन sin 15 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू 4। तो 4 अपॉन में ले आओगे, क्योंकि उधर 1 होता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ये इंटरसेप्ट फॉर्म लिख गया। सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पूछ रहा है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी 4 अपॉन cos 15 प्लस 4 अपॉन sin 15, इनका सम पूछ रहा है मेरे भाई, बोलो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर ले आओ, नीचे sin 15 cos 15 हो जाएगा, क्लियर। 2 से यहाँ करोगे, 2 ऊपर कर लोगे, तो नीचे sin 2 थीटा यानी sin 30, तो इसकी जगह पे sin 2 थीटा करके नीचे 1/3 यहीं पुट कर लो। ये ट्रिग्नोमेट्री तो आनी ही चाहिए। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लोगे तो हो जाएगा sin 15 प्लस cos 15, यही तो हो जाएगा। करते क्या है, 1 कोएफिशिएंट है, इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं, तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये किए, तो हमें 1/√2 नहीं, केवल √2 बाहर करना पड़ेगा, तभी ये सब बैलेंस होगा मामला, ठीक। अंदर बन जाएगा sin a cos b का फॉर्मूला, यानी 15 sin a प्लस b, यानी sin 15 प्लस 45 1/√2 होता है 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 यहाँ चल रहा है, 1/3 नहीं, 1/2 तुम्हारा अपॉन में चल रहा था, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर कितना चल रहा है, 8√2, और √3 ये बचा, तो 8√6 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सब तुम बहुत साफ-साफ अपने पन्ने पे कर लेना, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री है। लाइन केवल बेटा यहीं तक था, ये केवल 2D यहाँ तक थी, ये 2D थी, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अगर नहीं जानते हो तो तुम बंडल हो, ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भाई बड़ी बात है, ठीक है। ये सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए, तुम बड़े वाले हो, अपनी बात में बोलते हैं, मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो तुम बड़े वाले हो, मुस्कुराओ। ये ट्रिग्नोमेट्री है भाई, इसमें वैल्यू पूछ रहा केवल, 2D तो इतनी ही थी, ये तुम्हें पता होना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तुम आराम आराम से देख लोगे ये कैलकुलेशन, इससे घबरा मत जाना, यहाँ पे क्या गुदगुदा दिए समझ में नहीं आया, आराम से सुनो, देखो क्या कर रहे हैं, अपने आप भी करो ना। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, चलो ठीक, अच्छी बात है, घबराना नहीं, कुछ अंट दे दे तब भी नहीं घबराना। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, तो पहले काम क्या करो, जो पॉइंट है रख के देखो क्या सेटिस्फेक्शन हो रहा, पहले तो यही करते हैं ना, इसमें कोई साइन का उसमें दिया गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो -1 इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, कट कर दो। ये पॉइंट इसमें रखो x की जगह पे माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये माइनस कॉमन ले लोगे, -1 अंदर बचेगा और +1 बाहर है, तो कैंसिल होके ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको टिक कर दोगे। अदर देखोगे ये तो बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई करेगा।
इसमें पुट करोगे तो एक साइन थीटा कॉस थीटा आने लगा, इसको भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। बी ऑप्शन टिक करो। क्वेश्चन केवल डरा रहा था, थोड़ा सा तुम्हें काम सेटिस्फेक्शन का करना, लेंदी नहीं होता है, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, चीजें होगी, जल्दी सेटिस्फाई करने लग जाओगे। केवल इसमें 1,2 की जगह साइन कॉस दिया गया था, डरना नहीं। डर गए तो समझ लो घर गए, फिर खड़गवासला नहीं जाओगे, घर जाओगे। बातें पल्ले पड़ी, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन ये दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या लिखा है। बोला है इफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाइन ऑन द लाइन ऑन द लाइन्स एंड दिस वन, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन ही हैं, तभी तो स्क्वायर की साइड्स होंगी। ये केवल 2 से डिवाइड करोगे वही हो जाएगा। ये तुम बात अपने में जान लो, कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो उसको सिंपल पहले करोगे, 2x प्लस वाई प्लस 5/2 करोगे इक्वल टू 0। अब ऐसा क्वेश्चन पहले करके आए हो, प्रैक्टिस कर चुके हो कि इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो। 5/2 माइनस माइनस 3 करोगे तो +3 हो जाएगा, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल आएगी। ये कितनी निकलेगी ऊपर 6 + 5 11/2, और नीचे कितना निकलेगा, हो जाएगा √5। क्लियर? आगे 11/2√5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करोगे, देखोगे, इसको थोड़ा सा सही करके देख लोगे मेरे भाई। स्क्वायर कर दो तो 121 आएगा, रेशियो तब भी सेम आएगा, और 4 × 5 20 आ जाएगा, डिवाइड कर लो तो 6.05 है ना, 120 जाएगा, 6.05 आ जाएगा। कोई ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन देखते, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर अलोंग द लाइंस, क्वाड्रिलेटरल ठीक है दे रखा है, डायगोनल्स दे रखे हैं 2, ए बी सी डी में बी, अब उसका नेचर पूछा है क्या होगा। ठीक है, देखो तुम सिंपल सा मसला है, ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल टूल है कि तुम्हें बहुत एज देता है। जिसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा, मैं पहले कई लेक्चर में बता भी चुका हूं, जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगेगा उसके पीछे बड़ी सिंपल सी कहानी होगी, और जो क्वेश्चन कभी कभार सिंपल लगेगा उसमें हो सकता है ज्यादा कैलकुलेशन हो। देखो बाई ऑब्जर्वेशन इस लाइन को सिंपल अगर कर लोगे तो ये लिखा है 2x + y = 3y2, और ये लाइन लिखी है x - 2y = 1। क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है? क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर नहीं है? अगर ये परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगल में भी लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं होती, ना भूल जाओ तो फिगर बना के देख लो भाई, परपेंडिकुलर नहीं लग रही। और रोम्बस तो ये बेंड हो जाता है, तो इसमें परपेंडिकुलर होने के चांस और कम हो नहीं। एक मिनट, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी इसी का बनता है, इसी को थोड़ा सा कर देते हैं तो उसमें भी और चांस कम हो जाएंगे, थोड़ा सा बेंड करा देते हैं। रोम्बस एक ऐसा है, रोम्बस एक ऐसा है जिसके जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? स्क्वायर में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। प्रॉपर्टी है, लिख के आए हो। ये क्वेश्चन बाय ऑब्जर्वेशन से हो रहा, यही तुम्हें चीजें सिखाने का हमारा पर्पज है, यही उद्देश्य है। अगर 1 घंटे के सफर में, 1 घंटे की इस मैथमेटिकल कन्वर्सेशन में कुछ चीजें अगर तुम सीख के गए, तुम्हें जरूर फायदा होगा बेटा, जरूर ही बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। बस शिद्दत से जो मैं जितना बताऊंगा उतना नहीं करोगे, वो चीज करके नहीं रखोगे, या वो 10 चीजें तुम्हें नहीं पता होंगी, तो आगे फिर परेशानी होगी, फिर चीजें उतना तुम्हें मजा नहीं देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन करके भी आए हो, ऐसा क्वेश्चन तुम करके भी आए हो। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए गए हैं, मैंने इसी वजह से टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि वो सारे तुम्हें पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम दे रखा है, चुपचाप बना लोगे, क्वेश्चन निकाल भी लोगे, है ना। 2,4 8,12 और क्या दे रखा है 10,14 और x, y। पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इतनी बात पता होनी चाहिए। तुरंत इसका मिड पॉइंट निकालोगे, 10 12 6 आ जाएगा, 14 + 4 18, ये 9 आ जाएगा, 6,9 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। 10 + 2/2 है ना, 6,9 मिड पॉइंट हो गया। और इन दोनों से जैसे ही मिड पॉइंट निकालोगे, x + 8/2 = 6 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 8 यानी x = 4 आ गया, x = 4 आ गया। ऐसे ही y कर लोगे, y + 12/2 = 9,
18 18 में 12 के 6, तो y इक्वल टू 6 आ गया। इन दोनों का सम पूछ रहा है, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, वो टाइम लगाओगे नहीं। अभी आ चुका है, देखो उसी घुमा के उसी चीज को बार बार पूछ रहा है मेरे भाई, तो नया थोड़ी ना होता है, चीजें वही हैं, तो इसकी वजह से क्वेश्चंस पे मत भागो। बहुत 75 मॉक लगा डालोगे, चीजें नहीं फायदा मिलेंगी। जो तुम्हारे बेसिक्स अच्छे हैं कि नहीं है, फायदा तुम्हें उससे मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अपनी चीजें फिर से रिवाइज करो, रिकॉल करो, पीवाईक्यू सबसे बेस्ट होता है। लेकिन गलती मत करना, अगर अभी बाद में सुनना तुमने स्टार्ट किया हो, तो कभी भी पीवाईक्यूज के ऑप्शंस मत रटना मेरे भाई। लगाने जाओ, फिर से नए तरीके से उसको लगाओ, फिर से नए तरीके से लगाओ। इस क्वेश्चन को करते हैं, बोला आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये भी मैंने लिख के बताया है उसमें। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये होता है, जैसे ये तो दोनों पैरेलल साइड होती हैं, ये साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। ए बी पैरेलल टू डेसी, ए बी सी डी, ये हमने लेट कर लिया। लेट ए 2,3, चलो जो बोलता जाए करते जाओ, मैथ्स में जो क्वेश्चन बोलता है हमें वो लिखना पड़ता है पेन से, ऐसे नहीं होगा भाई। ये जीएटी नहीं है जो पढ़ के टिक कर लोगे। 5,3, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा, कोई बात नहीं, फिर वही कहानी देखो इसमें रिपीट कर गई। जो इन पॉइंट से मिलेगा उसी पॉइंट से ये पास होगा, सिमेट्रिक है ना। इसी में ट्रेपेजियम दिया गया, जानबूझ के दिया गया, कौन सा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया गया। अब कहानी बड़ी आसान हो गई, इसमें नहीं अब कर पा रहे हो तो ये यही क्लास के सीखने का तरीका ये है ना। तुम देखते हो, अगर ये जान रहे हो, अगर तुम्हें चेक करना हो तुम ऑफिसर बन पाओगे नहीं बन पाओगे। तो 4-3 क्वेश्चन मैं करा चुके हूँ, अगर अब भी ये ना सॉल्व कर पाओ तो थोड़ा सा अपने ऊपर एक बार सोचना और मुस्कुराना कि यार कुछ और दुनिया में करते हैं, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि यही काम अब मैं करके आ चुका हूँ ना। तो अब कैलकुलेट आगे कर लोगे कि तब भी मैं किए दे रहा हूँ। 5 to 7, 7/2 हो जाएगा, और 3 + 1 4, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। ये पॉइंट निकल आया, और x, y हमने लेट किया था, ठीक है। x, y हमने लेट किया था, तब इनका दोनों सम करोगे तो x + 4/2, x + 4/2 किसके बराबर होगा, 7/2 के इक्वल, और y + 3/2 ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, है ना। कैलकुलेट कर लोगे तो उधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट, क्या पूछा है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी पूछा है ना। 3 एक ही में आ रहा है, एक में ही आ रहा है भाई, यही तो सब चीजें हैं भाई, निकालने की जरूरत ही नहीं, निकाल भी लो तब भी कोई बहुत टाइम थोड़ी ना लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन बोनस में मिल गया, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, इंटरसेक्शन कहाँ पे करेगा, इसी पॉइंट पे करेगा, 7/2। दो क्वेश्चन देखो कितने आसान, कितनी चीजें, कितने रिपीटेटिव, कितने पैटर्न पे वही पूछ रहा है, और तब भी अगर तुमसे छूट जाते तो उसका मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक नहीं। जैसे कल नहीं हमने बताया था कि 3 टाइप्स की मैथ्स में मिस्टेक क्या होती है, कल वीडियो एक बनाया था 4-5 मिनट का, तो फिर ब्लंडर होता। तो उसमें ऐसा भी एग्जाम्पल हमने लिया, जो 81 क्वेश्चन है, ऐसा भी एग्जाम्पल मैंने लिया। व्हाट इज द कंडीशन दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अब तुम सीख गए होगे भाई, ये क्वेश्चन अब तुम्हें दिखने लग जाएंगे। परपेंडिकुलर, इसका स्लोप कितना है, माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, प्रोडक्ट माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -1, इस माइनस से -1 कैंसिल हो जाएगा, m से एक पावर, n से एक पावर, तो mn इक्वल टू 1, यानी mn-1 इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन था, ए ऑप्शन टिक, और फिर यूपीएससी ने पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो यूपीएससी क्वेश्चन रटो मत, उनके पीछे की चीजें समझो, तुम्हारा सफर बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा भाई, बोला है कि P and Q are real numbers between 0 and 1 such that the points form an equilateral triangle, then what is P plus Q। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुम्हें कहानी पता होनी चाहिए कि तीनों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती। बस डिस्टेंस फॉर्मूला तुमसे पूछना चाह रहा है किसी न किसी तरीके से। तुम्हें अगर पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, और पॉइंट क्या दे रखा है, पी की रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 सो दैट पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो 0,0 ही है, एक P,1 है, एक 1,Q है। डिस्टेंस ये लगाओ, ये डिस्टेंस लगाओ, तीनों को इक्वल करो, तीनों को इक्वल करो भाई। डिस्टेंस लगाओगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो p² + 1 हो जाएगा, इक्वल टू Q² + 1 हो जाएगा, इक्वल टू P - 1 का होल स्क्वायर प्लस Q - 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वल करोगे, रूट हट जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, P = Q आ जाएगा। एक चीज ये यहाँ से आ गई,
ठीक है, P इक्वल टू Q। फिर दूसरा स्टेप क्या करोगे, इसको किसी को एक केस को इक्वल कर लो, रूट हटा दो, पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ओपन करो ब्रैकेट, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब देखो कुछ इनको सहूलियत हो जाएगी तुम्हें। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर माइनस, ये पी और क्यू बराबर कर लो, कोई भी लिख लो, 2p प्लस पी स्क्वायर कर लो इसकी जगह पे, प्लस 1 माइनस 2q। ये कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू यहाँ से 2 निकल आएंगे, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो 12 निकल आएगा, अपॉन 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस √3 हो गया। कुछ दे रखा भाई, p प्लस क्यू की वैल्यू पूछा है, p प्लस क्यू की वैल्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों को सम करोगे जब, तो आएगा 2 4, है ना, 2 माइनस √3 वैल्यू, और क्यू की वैल्यू पी और क्यू बराबर है, ये लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस √3, क्योंकि वैल्यू हमको 0 1 के बीच में लानी है ना, प्लस वाली हटा देंगे, माइनस वाली ले लेंगे, यानी प्लस p की वैल्यू अगर तुम 2 प्लस √3 ले रहे हो तो q की वैल्यू भी 2 प्लस √3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि p और q बराबर आए थे, तो इसमें आ जाएगा 4 प्लस √3, यानी 0 1 के 1 से ज्यादा हो जाएगी। मैथ्स में जो भी चीज दे रखी होती है, हर एक चीज की वैल्यू होती है भाई, इन्फॉर्मेशन का मतलब है। तो इस वजह से p की वैल्यू 2 माइनस √3 लोगे तो q भी 2 माइनस √3 हो जाएगा, सम 4 माइनस √3 आ जाएगा, 4 माइनस √3, क्लियर, 2 √3, क्योंकि 2 बार ऐड होएगा ना। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस तुमसे खेल रहा था, कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था। डिस्टेंस फॉर्मूले का 2D केवल इतनी ही थी, 2D केवल, फिर से वही बता रहा हूँ, 2D केवल इतनी थी, और तो सब कैलकुलेशन है ना, वो तो तुमसे खेल रहा, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में आया हुआ है, बोला है एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो ठीक है, बात इसकी मानते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बनाते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एडी इज द एल्टीट्यूड ऑन बीसी। तो ए बी सी बना लो मेरे भाई, पहले एडी एल्टीट्यूड हो गया, यानी 90 डिग्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 1,2, ठीक है, बहुत अच्छी बात, एंड डी आर -2,6। चलो ये दो बातें हो गई, अब पूछ क्या रहा हो भाई, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बीसी, इसकी इक्वेशन पूछ रही, बहुत अच्छी बात है, परपेंडिकुलर लाइन हमें पहले से पता है, इसका जैसे स्लोप निकालोगे, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, 6 माइनस 2 y2 माइनस y1, या y2 इसको ले लो भाई, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, -2 6 माइनस 2 अपॉन -2 और माइनस का 1, ठीक है, ये स्लोप निकल आया, ये कितना निकला 4 अपॉन -3, 4 अपॉन -3 इसका स्लोप निकला, क्लियर। तो तुम्हारी वाली लाइन का, ये तो इसका स्लोप निकला है, तुम्हारी लाइन बीसी है, इसका स्लोप कितना निकल आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, उलट दो, 3/4 निकल आया स्लोप। और तुमको पता है कि ये 2,6 से पास हो रही है, चुपचाप इक्वेशन लिखो, या ऑब्जर्वेशन देखो, स्मार्ट अप्रोच क्या है, देख लो कि 3/4 किसका स्लोप है इसमें, 3/4, इसका तो माइनस में स्लोप आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में माइनस एक्स्ट्रा लगता है, कैंसिल कर दो, इसका 3/4 देखो, इसी लाइन का 3/4 स्लोप आएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, डी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। तुम्हें बेटा कुछ ये स्मार्ट चीजें हमें सिखानी थी, इस वजह से ये मैंने 1 घंटे का लेक्चर तुम्हें लिया तुम्हारा, तुम ढेर सारा पढ़ के लिख के आते इधर उधर से, जो भी चीजें हैं वो सब साइड कर दो, लेकिन हमारा उद्देश्य था तुम्हें 1 घंटे का कॉम्पैक्ट एक 2D में, जो पार्ट 1 2D का था वो तुम्हें सिखाना। इसके और क्वेश्चंस में 50 का पंच में कराऊंगा, ठीक है। तुमसे केवल एक ही डिमांड है, जय हिंद कमेंट में लिख देना, और कुछ नहीं लिखना, जो माना है वो लिख देना, लेकिन जय हिंद कम से कम लिख ही देना, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कल जो प्रोबेबिलिटी का आएगा वो सबको देखना है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मैं सेकेंड पार्ट जल्दी ही कल से परसों के बीच में लाऊंगा, सेकेंड पार्ट होगा कॉनिक सेक्शन और सर्कल का, उसकी भी काफी डिमांड रहती, काफी कंफ्यूजन रहता, तुम्हारा हर हाल में चीजें होती रहेंगी। 31 तारीख को मॉक कराऊंगा, वो फुल लेंथ मॉक होगा, अगर अटेम्प्ट करोगे तो यूपीएससी का लेवल का रहेगा, और काफी फायदा होगा उससे।
तो जय हिंद, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। इतना ही है आज के सेशन में।